बच्चे जो सर में तेल लगा के आते हैं, आगे सेकंड बेंच या फर्स्ट बेंच पे बैठ जाते हैं। अच्छा। Whenever I thought I have arrived in life, नुकसान ही हुआ है। मैं बैठ के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये फेंक रहा है, ये जल बेटे जल, यही तो मोटिवेशन है। बिल्ड अ बिजनेस, फाइंड अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट, मोनेटाइज इट। मुझे ये नहीं आती लाइफ किसने दी थी, पर इस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ द बिगर एंड बेटर पॉडकास्ट। भाई आज का जो इंसान है ना इस पॉडकास्ट में, सन्नी गर्ग, बहुत स्पेशल बंदा है। इस इंसान ने 21 साल की उम्र में एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जिसने 20 करोड़ की टर्नओवर शो करी एंड लेटर ही सोल्ड इट फॉर $multi-million वैल्यूएशन। एंड आज के पॉडकास्ट में ना ऐसी कन्वर्सेशन नहीं होने वाली कि हाँ भैया आप करके बात हो रही है, नहीं। सन्नी गर्ग दूसरों के लिए बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बट मेरे लिए मेरा बचपन का दोस्त है। एंड जब हम आज बात करेंगे ना तो तुम्हें ऐसा बोर ही नहीं होगा, तुम्हें लगेगा नहीं फॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, तुम्हें बस ये लगेगा कि दो दोस्त बैठ के बातें कर रहे हैं, अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। तो भाई अपनी चाय कॉफी लेके आओ और दो दोस्तों की बातों का पार्ट बनो एज अ थर्ड फ्रेंड। एंड यार बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि भैया आप तो ऐसे लोग लाते हो जो पैसे कमाने पे फोकस करते हैं, पैसे की बात करते हैं। मनी इज नॉट अबाउट स्पेंडिंग एंड फ्लेक्सिंग इट। आपको मैं एक नया पर्सपेक्टिव देता हूं पैसे को देखने का। पैसा देखना इस तरीके से देखो कि कोई इंसान ने अगर पैसा कमाया है, उसे वो पैसा सिर्फ तब मिलता है जब वो सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यूएबल चीज क्रिएट करता है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस गाय डिड। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, ही इज द फर्स्ट गाय इन रामजस कॉलेज हिस्ट्री, जिसकी 100+ ईयर्स की हिस्ट्री है, पहला इंसान जिसने ISB हैदराबाद क्रैक किया। आपको ISB हैदराबाद नहीं पता, अहमदाबाद से ऊपर आता है ग्लोबल रैंकिंग्स में MBA में। उसके अलावा ये इंसान ना हमारी तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और इसके भी एक टूटा सपना था, जो था कि उसको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला। एंड उसके बावजूद भी ही गॉट so much into his work, बहुत लॉस देखे, बहुत डिप्रेशन देखा, बट उसके बावजूद ही built that startup एंड अब अपनी नई कंपनी पे काम कर रहा है। उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। भाई अब आप सोचोगे भैया इतने दिनों से पॉडकास्ट क्यों नहीं आया, मैं ये भी बता दूं यार बोर्ड्स आ गए थे तो इस वजह से हमने कहा स्टूडेंट्स बिजी होंगे, तो लेट्स पोस्टपोन दिस एपिसोड। अब आपके सामने हर संडे पॉडकास्ट आने वाले हैं। प्लीज इस पॉडकास्ट को अगर आपको हेल्पफुल लगे लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो थैंक्स अ लॉट गाइस एंड लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। तो यार वेलकम एवरीवन टू द पॉडकास्ट, टू अ थर्ड एपिसोड ऑफ बिगर एंड बेटर पॉडकास्ट। आज यार अपने साथ अपना भाई है सन्नी। और देखो आज के पॉडकास्ट में ना मैं तुम लोगों को एक चीज पहले ही बताता हूँ, आज का पॉडकास्ट ऐसा नहीं होने वाला दो लोग बैठे हैं, सीनियर्स बैठे ज्ञान करने हैं। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, सन्नी जैसे इंट्रोडक्शन में आपने सुन ही लिया, सन्नी भाई अपने दोस्त से ज्यादा अपना भाई है। और यहाँ पे तुम्हें ना ये सोचना नहीं है कि ज्ञान बटेगा, ज्ञान तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, पर अपन लोग बैठ के ना यहाँ मौज भी करेंगे। ये मानो कि दो दोस्त बैठ के बातें कर रहे हो और तुम तीसरे दोस्त बैठ के बातें सुन रहे हो। हम सब कुछ आज बात करेंगे, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, भाई की क्या बंदीबाजी का कोई सीन था, दोस्तों का क्या सीन था, $multi-million स्टार्टअप और फिर उसका एग्जिट। ट्रस्ट मी आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो भाई सन्नी भाई बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनल सेटअप अपना हुआ है रेडी और अब अपना स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले यार थैंक्स, बट ठीक है यार थैंक्स फॉर आने के लिए। चलो अब तू मेरे से फॉर्मेलिटी करके मैंने बोला था 2-4 लाख भेज अकाउंट में, ना वो तो मैं वैसे भी नहीं भेजने वाला। पर चलो आज बात करते हैं यार। देख यार सन्नी अपना आज का मोटिव क्या है यार। देख अपने को स्कूल के बच्चे और कॉलेज के हमारे यहाँ पे, पर अपन ना वो स्कूल के बच्चों से कॉलेज के बच्चों से वो वाली बातें नहीं करेंगे, बच्चे मन के सच्चे अपना सच काम करो, और वो नहीं, प्रैक्टिकल बात करते हैं जो तूने भी अपनी लाइफ में बहुत चीजें करी हैं। तो यार सन्नी सीधा क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हुए भाई सबसे पहले ये बता, तू स्कूल टाइम में कैसे बैकग्राउंड से आता है। मेरे को एक तो ये बात तो पता, तेरी फोटोज मैंने देखी, बड़ा पतला था तो स्कूल टाइम में, तो ठीक है, पर तेरा एक तो फैमिली बैकग्राउंड क्या था और तू एकेडमिकली कैसा था। यार प्रिंस देख तुझे तो पता ही है, फॉर द ऑडियंस, स्कूल टाइम में आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल स्कूल। मतलब मैं जैसे मेरी पार्टनर है फ्रॉम DPS और मेरे फ्रेंड्स है फ्रॉम मॉडर्न, आई वाज नॉट फ्रॉम अ Tier 1 स्कूल। एक डिसेंट स्कूल जो नूतन विद्या मंदिर, ये दिलशाद में बहुत डिसेंट स्कूल था। मैं नहीं बोलूंगा बुरा स्कूल था, अच्छा स्कूल था। आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम देयर ओनली।
फैमिली बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड, जैसे हर बनिए क्या होता है नॉर्मल बिजनेस ही देखा है। पूरे खानदान में अगर छान मारोगे तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जॉब करता हो। अब एक दो लोग करने लगे, उस टाइम तक एवरीबडी वाज इन द बिजनेस। मोस्टली सबका ग्रोसरी से रिलेटेड बिजनेस है, जैसे मेरे पापा का ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन का है, हल्दीराम, टॉप, शक्ति, वो इन सबकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। बाकी लोगों का रिटेल शॉप्स ये वो। तो मैंने जो बचपन से इनकाउंटर किया है वो ये करा है कि यार एवरीबडी इज इनटू बिजनेस। तो इसी वजह से मुझे भी ये था कि करना बिजनेस ही है। ये नहीं पता था करना किस चीज का, आटा मैदा नहीं बेचना था। अब तो बिल्कुल श्योर है, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं श्योर था कि भाई ये रोज सुबह 9 बजे जाके फोन मिला के आटा मैदा नहीं बिकेगा अपने से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यार एक बात बता, स्कूल में तू बंदा कैसा था? मतलब जैसे स्कूल से हम कॉलेज के बारे में भी जानेंगे, पर स्कूल में तू बंदा कैसा था? जैसे आज की डेट में एक तेरी जैसा जो स्टॉक है उस पे कई मतलब मिलियंस में व्यूज है, ठीक है। एक तेरे को हम लोग हमारे सर्किट में आसपास के लोग एज फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि तू स्पीकर बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स तेरे अच्छे हैं, मतलब अच्छा सर्कल है तेरा। तो स्कूल में तू कैसा था? मतलब यार स्कूल में यार वो होते ना बच्चे जो सर में तेल लगा के आते हैं, आगे सेकंड बेंच या फर्स्ट बेंच पे बैठ जाते हैं। अच्छा। टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन खत्म नहीं हो उससे पहले हाथ खड़ा करके मैं आंसर करूंगा। अच्छा, और जिसका प्योर फोकस पढ़ाई पे था। नर्ड भाई, मैं आई एम स्टिल अ नर्ड। ना उस टाइम पे तो आई वाज अ वेरी बिग टाइम नर्ड, जो जिसकी ना कभी कोई स्कूल टाइम पे कोई गर्लफ्रेंड रही है, ना जिसने कभी किसी लड़की से मतलब दोस्त थे, पर वो वाला सीन नहीं था। और स्पीकर सेशंस की बात करें तो यार उस टाइम पे जो ये डिबेट्स, ये कॉम्पिटिशंस होते थे, आई वाज वेरी अवे फ्रॉम देम टिल क्लास 11। अब क्लास 11th में क्या हुआ कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ने में जो बच्चे अच्छे थे उन्हीं को प्रीफेक्ट्स, कैप्टन ये सब बनाते थे, तो जबरदस्ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, जिसकी वजह से थोड़ा होता स्पीकर सेशंस वगैरह बोलने स्टार्ट करे। पर वहां पर भी ऐसे होता था, स्टेज पे गया, रट के गया और भूल गया। अच्छा। तो मतलब ये नहीं कह सकते आज तो मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज आई एम नॉट लाइक अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड। भाई मैं जो हूं मैं वही बोलता हूँ। स्कूल में तो भाई अर्थक्वेक पे जाके तुम्हें एस्से सुनाना है, मुझे आज भी याद है अर्थक्वेक पे 3 पेज का एस्से जाके सुनाना था और मैं 1 पेज के बाद मैं ब्लैंक हो गया, मैं भूल गया, मैं उतर के आ गया स्टेज से, क्योंकि वो रट के बोलना था। आज मेरा ये भाई, अब मेरा दिल से मैंने तो पहली चीज यही बोली थी, मैंने कहा मैं पॉडकास्ट करूंगा तो भाई ना मैं इंग्लिश में बोलूंगा और मैं बिल्कुल बेसिक जैसे आदमी हूं वैसे बोलूंगा। आई पुट द सेम कंडीशन इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, मैं रॉ ही बोलूंगा। तो यार एक बात बता, जैसे तू स्कूल में बच्चा मतलब कैसा था? इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, कैसा? यार मैं सच बताऊं तो मैं इंट्रोवर्ट कभी नहीं था। मेरे हिसाब से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में जो डिफरेंस है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब नॉट टू ऑफेंड एनी इंट्रोवर्ट, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस का डिफरेंस आता है। मतलब जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट किस्म के लोग होते हैं वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और जो थोड़ा जिन्हें अभी रियलाइज नहीं हुई है अपनी वर्थ, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट रहते हैं। ये मेरा मानना है, आई माइट बी रॉन्ग। मैं तुझे इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक ना साइमन, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, स्नेक करके वो चश्मे वाला बंदा है, वो उसकी वीडियोस बड़ी वायरल हुई थी। उसने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था, एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में ना फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है इंट्रोवर्ट की बैटरी कम होती है लोगों से बात करके, एक्सट्रोवर्ट की बैटरी बढ़ती है। बस बात क्या होती है, बट ये जो हमारा लेबल नोशन है ना कि इंट्रोवर्ट वो होगा जो बात नहीं कर पाएगा, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, जो अपने में रहेगा, जो वो कॉन्फिडेंस वाली चीज, ये चीज गलत है। एक इंट्रोवर्ट बस ये होता है कि वो लोगों में रहकर ड्रेन हो जाता है, उसको फिर अकेलापन चाहिए उस बैटरी को रिचार्ज करने। मैंने बोला ना, मेरे को ये लगता है कि भाई मैं तो चाहे आज कॉन्फिडेंस बिजनेस का है, थोड़ा बहुत काम वैसे तो शुरू से मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ, कॉलेज से जानता हूँ, फर्स्ट ईयर से। तो कॉन्फिडेंट तो शुरू से काफी ज्यादा रहा है। हालांकि तेरे डिप्रेशन के फेसेस रहे हैं, मैं उससे काफी टाइम में तेरे से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी भी बात करेंगे। पर ये कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब कैसे लाए कोई इंसान, ये कैसे आता है ये चीज? यार कॉन्फिडेंस लाने का कोई वो नहीं होता है, मतलब मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, तो मैं मानता हूँ मैं कर सकता हूँ। आज मान ले तूने मेरे को पॉडकास्ट बोला, मैंने तेरे को बोला क्वेश्चन भेज दे, तूने बोला नहीं क्वेश्चन नहीं भेजूंगा, रैंडम पूछूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है यार, मुझे पता है ये जो भी पूछेगा जवाब दे दूंगा, नहीं दूंगा तो पॉडकास्ट बंद कर दूंगा। तो ये भाई ये मेरे को पता है ना कि आई कैन डू दिस, तो इसीलिए आई एम कॉन्फिडेंट। मतलब तेरे कहने का मतलब कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं ये है कि भाई मैं कर सकता हूँ। और जब तक तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, कोई और कैसे कॉन्फिडेंट होगा तुम्हें कुछ करने का? अब मान ले मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अगर मुझे ही नहीं लग रहा कि मैं वो कर पाऊंगा, तो मैं किसी और से जाके उस काम के पैसे कैसे मांग लूंगा? तो कुछ भी करने से पहले लाइफ में तुम्हें थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चाहिए। तो सेल्फ डाउट कहीं आता है। जैसे मान एक बच्चा है, उसने सोचा यार मेरे को फॉर एग्जांपल सुखदेव जाना है, एसआरसी से जाना है, या मेरे को चाहिए 10 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, तूने अपने दिमाग में सोचा एसआरसी, तो वो सेल्फ डाउट कहीं आता है। कोर्स बेचने बैठ गया, एसआरसी से जाना है। अरे मतलब तो ये मान की चल तू मेरे को चल बंदी पटानी है, ठीक है, अब ठीक है, तो तू ये बता मन में सेल्फ डाउट नहीं आता कि भाई क्या करना है?
कहते हैं ना देयर आर फेजेस इन लाइफ। अगर तुम ये बोलो कि भाई मैं हमेशा कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, नहीं हो पाता। देयर आर फेजेस व्हेन आई डाउट माई सेल्फ। तुझे तो पता ही है पिछले 1-1.5 साल में मेरे साथ क्या हुआ, कैसे अप्स एंड डाउन्स रहे, और उससे पहले का भी पता है। तो देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज। आई डोंट लेट माई बैड डेज अफेक्ट माई गुड डेज। कि भाई अगर मुझे आज सेल्फ डाउट है तो मुझे पता है मैं अगले 1, 2, 3, 4 दिन में उससे लड़ जाऊंगा कि भाई ठीक है, कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस, यार वही बैटरी वाला कॉन्सेप्ट है। सेल्फ डाउट जब होता है जब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है कि भाई तुम नहीं कर सकते, उसे धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा के चार्ज करते हैं वापस। लेकिन ये नहीं है ना कि जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंट होना है उस दिन मैं सोचूं यार उस दिन में सेल्फ डाउट था, मुझे वो नहीं करना। काफी इंटरेस्टिंग। तो चल अब तेरे कॉन्फिडेंस से फिर अब मैं तेरी दिल की रग छेड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों की कहानी भी है। और इस वीडियो का टाइटल भी हमारा कुछ इस प्रकार का जाने वाला है कि फ्रॉम स्कूल फेलियर टू अ मल्टी-मिलियन डॉलर। किस बात का भाई स्कूल फेलियर? बता रहा हूँ वो वाला फेज याद करना जब तेरे को एसआरसीसी का तू सोच के बैठा था, रामजस मिला था और फिर तू 6 महीने के लिए तो डिप्रेशन में गया था। यार वो कहते ना वो कहीं ना कहीं यार एक अच्छा, सबसे पहले मैं ऑडियंस को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बच्चे ना कमेंट में कहेंगे कि अरे भाई एसआरसीसी नहीं गया तो रामजस चला गया, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। पर पता है बात यहाँ पे क्या है? बात एसआरसीसी रामजस हिंदू की नहीं है। बात ये है आदमी के दिमाग में इसके सनकती है मेरे को एसआरसीसी ही जाना है। उसके लिए 2 साल तूने खूब अच्छी तरीके ऐसी तैसी करी। अब बंदा क्या होता है, अब इसको चाहे एसआरसीसी जाना था, अब उसकी वजह इसको हिंदू में मिल गया, चाहे वो टॉप कॉलेज है इंडिया का, ये सुखदेव भी मिल गया, पर इसने बहुत मेहनत करी। yes, देख मैं बताता हूँ, अब ना जब तुम अपने ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, गोल्स, रिजल्ट्स इन सब की बात करते हो ना, तो मेरे लिए जो मैंने वो बनाए हुए थे कि मेरा गोल क्या है, वो दैट वाज 1 कॉलेज ओनली। अब उसके बाद उससे बेटर भी मिल जाए, उससे कम भी मिल जाए, मेरे को उससे मतलब ही नहीं था। मेरे को जो चाहिए था वो अचीव नहीं हुआ, इसीलिए कहीं और यार और मैं ना गोल अचीव ना होने और मैं एक बात बताता हूँ, ये कहीं ना कहीं तेरी ऑडियंस के सामने बोलना बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि मेरे को जो लोग फॉलो करते हैं वो मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, तुझे स्कूल स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, प्रिंस एकेडमी को और इन सबको। तो यार अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात, कॉलेज मैटर नहीं करता। मतलब तुम जितना मर्जी सुखदेव कर लो, एसआरसीसी कर लो, IIM अहमदाबाद कर लो, एट द एंड ऑफ द डे मैं भी डिप्रेस हुआ हूँ इस बात से 6 महीना जो ये बता रहा है कि भाई मैं परेशान था कि यार ये कॉलेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आज मेरे से कोई पूछता भी नहीं है मेरा कॉलेज। वो तो जब मैं ऐसी जगह आता हूँ, जब कहते हैं ना when I'm sharing my story, तब बात हो भी जाती है कॉलेज। तो एक बात बता, कभी कोई डील करते हुए कभी कोई बात नहीं हुई। एक बात इस बात को काउंटर करते हैं, क्या तेरे को ऐसा नहीं लगता रामजस में तेरे को वो प्लेटफॉर्म मिल गया यार? अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं एसआरसीसी से चला जाता तो मे बी मैं ऐसा हो जाता कि यार आई हैव अराइव्ड इन लाइफ। मैं तुम्हें बताता हूँ दुनिया की सबसे गलत फीलिंग है आई हैव अराइव्ड इन लाइफ। और जैसी तुम्हें ये फीलिंग आ जाए ना आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, तो मामला आधा वैसे ही खत्म हो जाता है। तो कहना चाह रहा है बेसिकली, क्योंकि देख मैं पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, बहुत ऑडियंस में बच्चे हैं जो ड्रीम कॉलेज करते हैं और उनको वो नहीं मिलता, जैसे तेरी कहानी रही, ठीक है? तो काइंड ऑफ तुम ये कहना चाह रहे हो कि एक फेलियर भी, वो फेलियर इनफैक्ट तेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस हो। पता है तुम्हें एक बात बताऊं, अभी हम जो सभी देख रहे हैं ना यार, कितने साल के, तुम 18, 19, 20 साल के हो, हम 22, 23, 24 साल के, अभी तो लाइफ 50 साल पड़ी है यार। आज के अचीवमेंट्स और आज की सक्सेस के बेसिस पे मैं ये बोल दूं कि भाई मैं लाइफ में सक्सेसफुल ही होगा क्योंकि मैंने एक कंपनी बना के बेच दिया, ये बोल दे ये सक्सेसफुल ही होगा, इसकी तुम जैसे इतनी अच्छी फॉलोइंग है, ये गलत है यार। या जो आज कुछ नहीं कर रहा लाइफ में, कल वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकता। कितनी स्टोरीज ऐसी हैं जिन लोगों, अब नाइका का आईपीओ आया, फाल्गुनी 50 साल की उम्र के बाद उसने कंपनी स्टार्ट करी, आज इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर है। तो यार ये ना जो हम, ये बहुत शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है। कॉलेजेस ये यार, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो किसी अच्छे कॉलेज में नहीं थे पर आज किल कर रहे हैं, आज लाइफ में इतना तगड़ा किल कर रहे हैं। मैं तो चलो फिर भी मैं कहूंगा, तुम लोग कहोगे कि रामजस से था 96% थे, ये सीबीएस से था, मतलब बिल्कुल ही ऐसे कॉलेजेस जिनमें 80% पे भी एडमिशन हो रहा था, पर वो आज इतना तगड़ा किल करके बैठे हैं कि मैं भी उनसे मीटिंग के लिए मर रहा हूँ, प्रिंस भी उनसे मीटिंग के लिए मर रहा है। तो यार वो कॉलेज इस टाइम, देख मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कॉलेज अच्छा ट्राई मत करो, कि अगर कुछ ज्यादा मिले तो वो बेटर है, लेकिन अगर ना मिले तो लाइफ नहीं बर्बाद होती। पर कोशिश जो अपनी बेस्ट है वो यार वही वाली बात ना, फेजेस वाली बात है। जब तुम 18, 19, 20 साल के, तो तुम्हारी लाइफ का शॉर्ट टर्म, हमें ना लाइफ ना बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। हम ये सोच के चलें कि मैं 18 साल की उम्र में सोचूं कि मैं 200 करोड़ रुपए कमाऊंगा, दैट कैन बी माय लॉन्ग टर्म गोल। अगर मैं ये सोच के चलूं कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने, दैट कैन बी माय मीडियम टर्म गोल, कि अगले 4-5 साल में कमाने।
अब उस टाइम पे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, एक अच्छा कॉलेज अचीव करना, अच्छी स्किल डेवलप करना, एक अच्छा रिलायबल फ्रेंड सर्कल फॉर्म करना। तो तुम्हें ना अपने गोल्स को बहुत अलग अलग तरीके से बांटना है। और अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल अचीव ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिड टर्म भी नहीं अचीव होगा। एक पाथ बनता है, अगर तुम्हारी प्लानिंग हो जाए कि ये करना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ नहीं आए तो यहाँ नहीं पहुंचोगे। तो मतलब तू कहीं ना कहीं कह सकते हैं, रिग्रेट तो शायद मैं ज्यादा बड़ा वर्ड यूज करूंगा पर मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा अभी। तो तू यानी कहना चाहता है कि तू अगर अपने उस सन्नी से बात करे जो कि रामजस में फर्स्ट ईयर में परेशान हो गया था, डीप डिप्रेशन में चला गया था कि भाई एसआरसीसी नहीं गया, तो तू उस सन्नी से यही कह रहा है क्यों टेंशन। अबे चिल कर, लाइफ में अभी लाइफ बहुत कुछ दिखाएगी। जब कितना आज मैं सोचता हूँ ना यार, आज आई एम वेरी नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट कि मुझे रामजस की वजह से डिप्रेशन हो, क्योंकि मुझे पता है अब वो मैटर ही नहीं करता। यही स्टोरी जब मैंने 2-3 साल पहले लोगों को सुना रहा था ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार एसआरसीसी। अब मेरे से कोई कहता ना ये स्टोरी पे बात कर, तू तो चल तेरी ऑडियंस ये है इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, वरना आई डोंट टॉक अबाउट इट आल्सो। बस मुझे लगता है ये इतनी बड़ी चीज ही नहीं बची लाइफ में। तेरा मैं भी तुझे एक बात बताऊं सनी, मेरे साथ भी ना जब क्योंकि हम सब मैं फॉर द रिकॉर्ड हम सनी और मैं फर्स्ट ईयर में साथ में टच में आए थे। तो सेकंड थर्ड ईयर में मैं तेरे को अच्छा मेरे को आज तक तेरे दिल एक बात मेरे आज तक तेरे दिल पे लगी रही मेरे। थर्ड ईयर में बड़ा परेशान था, मेरी प्लेसमेंट नहीं होती थी। तूने मेरे को एक लाइन बोली थी, क्या तूने कहा था प्रिंस एंटरप्रेन्योर्स की प्लेसमेंट नहीं होती। मेरे को आज तक ये बात याद है और मैं आज तक बहुत लोगों की लाइन चेपता हूँ। मुझे सन्नी ने उस टाइम ये बात बोली थी कि भाई एंटरप्रेन्योर्स की प्लेसमेंट नहीं होती। मैं तेरी बात को कंटिन्यू करते हुए कहूंगा, मैं उस फेज में ना बड़ा मतलब डिप्रेशन, बहुत ज्यादा नेगेटिव, मायूस। आज मैं भी अपने आप को पीछे मुड़ के कहता हूं, यही कहता हूं कि यार क्या कर रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है जिंदगी, ये बहुत लंबी जिंदगी। इनफैक्ट हमारे आगे हमारे साथ जो शुभम बैठा, शुभम को भी मैं कल यही बता रहा हूं, मैंने टेंशन लेके मत टाइम काटो अपना, देखो तुम अपना बेस्ट दो। एग्जैक्टली ये हम ये नहीं कहना चाह रहे कि तुम ये सब अचीव मत करो। मतलब कि बच्चा मेरी जिंदगी बढ़िया मजेदार हो रही है, कुछ नहीं करना सब कुछ है। लेकिन नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बेटर अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में। और पता है कहीं ना मैं तो यार मैं ना भगवान में अब काफी ज्यादा मानने लगा हूं। ये सब एक ना सबके लिए एक पाथ बनाया हुआ है जो ऊपर से डिफाइंड है। अगर तुम सच्चे दिल से चलते रहोगे ना तो वो तुम्हें अचीवमेंट आएगी यार। आज में भाई मैं अब ये बोलूं एसआरसीसी नहीं हुआ, आज मैं पूरे एसआरसीसी के बैच को प्लेस कर सकता हूँ एक साथ अपनी कंपनी में। और मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी फैक्टर है कुछ है, ही जेन्युइन मतलब पूरा तो खैर 750 बच्चे का नहीं है तो थोड़ी सी दी तूने, बट हां ही जेन्युइनली एम्प्लॉयज लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एसआरसीसी। मतलब आई कैन ऑफर 10 15 20 पीपल फ्रॉम एसआरसीसी एंड यार आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। घमंड नहीं है, एक प्राउड है इंसान को गुड फील होना चाहिए यार। अब वो वाली बात है ना, जब मैं देखूं क्या मेरा एसआरसीसी नहीं हो रहा, क्या ये लोग मेरे से बेटर हैं। आज मतलब उस टाइम पे मैं इस बात में मैं तेरे से भी मिला था, तब तूने देखा होगा यार मैं बहुत ज्यादा एसआरसीसी वालों के दोस्त करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो अलग चीज थी। अब एक लाइफ में अलग फेज है यार। तूने बहुत बढ़िया बात बोली अभी, भले तेरा मेरा हमेशा इतने घंटों डिस्कशन होता है, तूने कभी मेरे आगे बात डिस्कस नहीं करी, बड़ी अच्छी बात बोली तूने। शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स है। शॉर्ट टर्म गोल्स में फेलियर हो सकता है पर काम करते रहो, तुम्हें लॉन्ग टर्म गोल मिलेगा। और यार देख वही वाली बात है, एक बात समझना, तूने भी एसआरसीसी के लिए पूरी दिन रात मेहनत कर दिया, नहीं मिला तो मिला तो नाम जैसे मिला ही, और तूने मेहनत उसके लिए वही ना, शूट फॉर द मून्स, इफ यू डोंट एग्जैक्टली गेट इट यू विल गेट द स्टार्स। राइट इतनी इंग्लिश आती है मुझे मैक्स। सही है। अच्छा तेरे आसपास की लोकेशन और एनवायरनमेंट कैसा था जब तू बड़ा हुआ या स्कूल में? जैसे मैं तुझे अपना बताऊं, मेरे स्कूल में ऐसा था कि भाई अगर इंग्लिश बोल दे तो सामने वाला है अरे इंग्लिश बोल रहा है, वो वाली चीज। ये सेम स्कूल था भाई, मैं बोला ना डीपीएस या मॉडर्न नहीं था, डिसेंट स्कूल था, पर इंग्लिश बोलते अबे तू इंग्लिश बोलेगा ज्यादा बड़ा आदमी हो गया। और यार हम लोगों तो घर का माहौल भी बहुत नॉर्मल, मतलब ड्यू में भी मैंने देखा जितने लोग आते हैं 90% लोग ऐसे होते हैं हु कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। पैसा हो भी लेकिन बहुत अच्छे डाउन टू अर्थ डिसेंट लोग आते हैं जिनके घर में ऐसे इंग्लिश, हमारे घर में इंग्लिश बोलना था शो ऑफ। हाँ कि तू अब हमने पढ़ाया तुझे, अब तो हमारे सामने इंग्लिश बोलेगा, शो ऑफ करेगा। ट्रू हाँ यार ये तो बिल्कुल फैक्ट है। मतलब कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो तो टांग की जाओ, तुझे पता है फलाने का लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है। इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग। पर रामजस में जाके ग्रोथ अपने को काफी ज्यादा देखने को मिली। बढ़िया यार। तो अब हमने कहीं ना कहीं जो मेरा अगला क्वेश्चन लिखा था उसके बारे में बात कर ली कि भाई तू एसआरसीसी सपना, फिर वहां से तू रामजस गया, 6-7 महीने तेरा वो वाला डाउन वाला फेज चला। थोड़ा उसके आगे बात करते कि वो 7 महीने के फेज के बाद वो
निकला कैसे? कहीं ना कहीं वो मूव ऑन करने वाली बात होती है ना यार। वही ना, कहीं ना कहीं किसी ने ये समझा दिया कि भाई इसको पकड़ के कब तक बैठेगा, कि भाई ये नहीं हुआ ठीक है, अब लाइफ थोड़ी खत्म हो गई, तेरे पास वो कॉलेज है। यार हम लोग ना बहुत बार, पता है प्रिंस, मैं एक चीज बताता हूँ, हम लोग ना बहुत बार ये सोचते हैं कि यार मेरे पास ये क्यों नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले मैं किसी को देख के जलूं बैठ के, यार इसके पास ये है, यार मेरे पास ये क्यों नहीं है। पर मैं ये नहीं देख रहा कि यार मेरे से नीचे देयर आर 80% पीपल जिनके पास वो भी नहीं है जो मेरे पास है। तो कहीं ना कहीं रामजस में मुझे ये समझ में आया, यार मैं एसआरसीसी के लिए रो रहा हूँ, तो हुआ तो 750 बच्चों का ये ना। अब बोर्ड का एग्जाम तो कितने लोग लिखते हैं साल के, तुझे पता ही है। अब मैं जब कंपेयर करूँ तो भाई आई एम मच बेटर देन, तो वो कहीं ना कहीं वापस से थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने लगे। उसके बाद तुम लोगों ने एसआरसीसी, रामजस, इन लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स कराए, और मैं हर आदमी को पता है ये बोलता हूँ, जब तुम कॉलेज में जाओ ना तो तुम पैसा, सर्टिफिकेट, इनके पीछे मत भागो, एक्सप्लोरेशन के पीछे भागो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। वो 6 महीने के बाद ना मैंने अपने आप को 6 महीने का टाइम दिया, मैंने कहा यार तू 6 महीने ले और तू एक्सप्लोर कर, तू करना क्या चाहता है लाइफ में, कि भाई पता तो हो कि एसआरसीसी तो जाना था लेकिन उसके बाद क्या करना था। तो उन 6 महीनों में सब कुछ ट्राई किया, डांस ऑफ के इंटरव्यू दिए, डांस ऑफ के, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो अपने बस के है ही नहीं। फिर मैंने ये जो सिंगिंग में तो नहीं पहुंच गया था ना तू? नहीं, सिंगिंग आवाज तो तेरी अच्छी है, सिंगिंग में ले इतनी है। ड्राम सॉन्ग सोचा था, ड्राम सॉन्ग जाऊंगा, ड्राम सब बोलते थे तू तो ड्रामेबाज है, तू जा, तू ड्रामा करता रहता है पूरे दिन, तेरा एसआरसीसी नहीं हुआ, तू जाके देख आ। तो वो नहीं हुआ। फिर मैंने ना ये इवेंट्स वगैरह नहीं होते, स्मोक स्टॉक कॉम्पिटिशंस, बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशंस, इन सब में पार्ट लेना चालू किया। एंड कहीं ना कहीं विद इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ मैंने देखा है मेरे 20-25 इवेंट्स में फाइनलिस्ट, इतने में जीत गया, ये पैसे भी आ रहे हैं, सर्टिफिकेट्स भी आ रहे हैं। अच्छा। और ये उस पैसे सर्टिफिकेट साथ ये समझ में आ गया कि अपने को भाई बिजनेस ओरिएंटेड आदमी है, कुछ इसी से रिलेटेड करना है। और मतलब तूने उस 6 महीने में सब चीजें ट्राई करी है, ड्रामेटिक्स भी किया, चल वो तो बिजनेस केस स्टडी कंपटीशन में तू अच्छा चल रहा था, वहां रिजल्ट आया, उसके अलावा भी और चीजें भी ट्राई करी थी तूने? यार तेरे से जब मिला था, वो जो मैंने जो स्टॉक पे मिला, डाउनलोड्स कराया, ये करा, मतलब मेरा ऐसे था कि मैंने पढ़ाई पे गिव अप कर दिया था। अच्छा, रामजस में तू पढ़ रहा था, मतलब क्या तेरी सीजीपीए क्या चलती थी उस टाइम? यार मेरी रामजस के फर्स्ट सेमेस्टर में थी 78-79%, सेकंड में थी 62। अच्छा। थर्ड में मेरे को आईएसबी ये था कि मुझे आईएसबी स्कोर करना है, तो मेरी 82-83 थी दोनों सेमेस्टर्स में, थर्ड और फोर्थ। फिर आईएसबी हो गया था, फिर मेरी थी 56%। पर आईएसबी होने के बाद, मैं ऑडियंस को जिनको नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ, आईएसबी एक इंटरनेशनली रिनाउंड कॉलेज है, इंडिया का ऐसा कॉलेज जो टॉप 25 बी स्कूल्स में आता है। आईएम अहमदाबाद से भी नंबर 1 पे आता है। क्या बात कर रहा है, हार्वर्ड भी आता है इंडिया में नंबर 1 पे। हाँ, इंडिया में मैं वही पॉइंट पे बेसिकली बैचलर्स का सुखदेव और मास्टर्स का आईएसबी सेम लेवल है। मैं यही बात कहने वाला था, आईएम अहमदाबाद से भी ऊपर आता है आईएसबी। नॉलेज नहीं है बहुत लोगों को, बट तुम इंटरनेशनल रैंकिंग्स में सर्च करोगे, ट्रस्टवर्दी रैंकिंग्स में सर्च करोगे, तुम्हें आईएसबी उस पे मिलेगा, आईएम अहमदाबाद से भी ऊपर मिलेगा। और आईएसबी में एडमिशन के लिए 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मतलब मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एक प्रोग्राम है जिसमें जो भी लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अपने सेकंड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, यंग लीडर्स प्रोग्राम। उसमें वो एक्सपीरियंस नहीं देखते, उसमें ये देखते हैं कि हाउ गुड ऑफ अ लीडर यू आर राइट नाउ एंड यू विल बी इन द पोटेंशियल देखते हैं उसमें। तो भाई तुम्हें मैं एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट बताता हूं भाई की, तू रामजस से पहला बंदा था जिसने फाइल पे क्रैक किया। हां भाई, जिसने आईएसबी ही क्रैक किया था। मुझे तो ऐसा लगता है मैं वाइल्ड का तो 100% श्योर हूं, मैं ही पहला था। मेरे हिसाब से आईएसबी में पहला ही था। और रामजस 100 साल पुराना कॉलेज, 100 साल पुराना कॉलेज। तो मतलब आप ये मान लो ये बंदा वो है जो 100 साल के कॉलेज की हिस्ट्री में पहला वाईएलबी क्रैक करा है जिसने। तो एक बात बता, वाईएलबी तूने सेकंड ईयर में कर दिया था ना? सेकंड ईयर के एंड में। तो यानी तेरे सेकंड ईयर के एंड में, तो यानी जो तेरा फेज था उससे निकला, तो 1.5 साल तूने क्या क्या किया? मतलब तूने कंपटीशन में, मेरे पास लिखा हुआ है कंपटीशन में, मेरे को पता है बहुत बता दो भाई, मैं उस कंपटीशन में उस जैसे मेरे को ऐसे ही मिला था। तेरे से मेरे को हरी ने इंट्रोड्यूस कराया था, हरी से मैं कंपटीशंस के थ्रू मिला था। हाँ, वो एक कंपटीशन करा रहा था, मैं उसमें शायद सेकंड या थर्ड आया था। तो तुम्हारा जो नेटवर्क ग्रो करता है वो बहुत ज्यादा कर जाता है। और फिर उन्हीं लोगों के साथ नेटवर्किंग की जरा वैल्यू बता। मैं बहुत नेटवर्किंग के बारे में बात करता हूं, बट यार मैंने ना एक रील बनाई थी प्रिंस, इस पे नेटवर्किंग ये नहीं है कि तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1000 लोग हैं या तुम्हारे इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर्स हैं या तेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। दैट 2 लाख सब्सक्राइबर्स इज नॉट योर नेटवर्क, राइट? योर नेटवर्क इज दोज 100-200 पीपल जिनके लिए लाइफ में तुमने कुछ किया है, या वो 200-300 लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया है।
इसके अलावा तुम किसी और को अपना नेटवर्क काउंट नहीं कर सकते। तुम लिंक्डइन पे 2 लाख कनेक्शंस कर लो, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। कनेक्शन की क्वालिटी का आजकल ना नेटवर्क की इंटरप्रिटेशन क्वालिटी से ज्यादा ना वैल्यू एडिशन इज जरूरी। मतलब तू ऐड कर ले विजय शेखर शर्मा को लिंक्डइन पे, क्या पता वो तेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, क्या वो तेरा रिप्लाई करेगा? लेकिन अगर तूने उसके लिए कुछ किया हो लाइफ में तो वो करेगा। यार मैं तुम्हें एग्जांपल ही देता हूँ। आज सन्नी के पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, ये वो। मेरे को कल ये रात को ताने दे रहा है, रात को 2 बजे बैठ के कि भाई मेरे पास तो 100 मेल आए हुए, मैं तेरे कहते ही अगले दिन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है भाई? है नेटवर्क, ये नेटवर्क है भाई। नेटवर्क को भी ना मैं पता थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा एक इमोशनल टच देता हूँ। तू टेक्निकल बोल रहा है, बट कहीं ना कहीं तू भी उस चीज को मानता है और तू हमेशा फॉलो भी करता है। नेटवर्क एक टेक्निकल टर्म है, इसको अगर थोड़ा बोले एक रिलेशन, भाईचारा। हाँ, नेटवर्क का मतलब भाईचारा। तुम जितना ग्रो, देसी हिंदी भाषा में तुम जितना ग्रो कर सको। और एक बात बताऊं, तुम लोगों को आज समझ में नहीं आता होगा, पर यही जो तुम्हारे अगल बगल में कॉलेज में लोग बैठे ना, यही लाइफ में इतना बढ़िया फाड़ होंगे 5 साल बाद। मतलब मैं आज देखता हूँ बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा लोग मुझे कॉलेज में लगता था, जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहा है, बिकॉज हम लोग कॉलेज से निकले तो हमें कितना बेवकूफ मानते थे कॉलेज 4-5 साल। हम मेरे को तो भाई मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में रो रहा होता था ना कि भाई मेरा एसआरसी नहीं हो, तो मेरी क्लास में सारे 96 वाले और सारे वही थे जिन्होंने एसआरसी। तेरा कैसे होता? तू हमें नहीं देख रहा? हम भी तो यहीं बैठे हैं। मेरा एक दोस्त है अनुराग, मतलब वो अंत पढ़ने वाला, मतलब मैं तो अपने आप को नर्ड बोलूंगा तो वो नर्डेस्ट, सुपर नर्ड। तू जब मैं रो रहा था मेरा एसआरसी में, कह रहा मेरा भी तो नहीं हुआ। ये उसके मुंह से भी गाली निकलने वाली है। बोल दिया था गाली नहीं मिलेगी है। तो कह रहा मेरा भी तो, वो गाली के बिना बात ही नहीं करता। तूने मुझे गाली दी, कह रहा तू अपने आप को देख रहा है, मेरे को तो देख। और मैं जब देखता हूँ तो भाई वो मेरे से ज्यादा पढ़ने में अच्छा था, पर क्या उसने गिव अप किया लाइफ में? नहीं। ही वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट पर्सन टू कंप्लीट सीए फ्रॉम माय बैच। अच्छा। और आज बढ़िया बंदा बार्कलेज में प्लेस्ड है। नाइस। और बढ़िया कर रहा है लाइफ में, मतलब जिंदगी भी जी रहा है और पैसे भी कमा रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो बस यार यही बात है। तो एक मतलब क्या बात कर रहे थे, मैं तो कनेक्शन नेटवर्क की बात कर। तो चल वो तो हमने नेटवर्किंग की डेफिनेशन दी कि भाईचारा बना, लोगों के लिए करो सेल्फलेसली। 100 लोगों का करोगे, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं 100 का करोगे ना 90 लात मारेंगे दुनिया ऐसी, पर 10 जो खड़े होंगे ना वो तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे ढंग से। तो पर तू क्या कितना तो अपनी जो भी तूने सक्सेस अभी तक ली है, तू कितना उसको नेटवर्किंग में एट्रीब्यूट करेगा कि भाई नेटवर्किंग में उसको कितना बड़ा दिया? नेटवर्किंग का ही रोल है यार। मतलब तू कह रहा है कि गेम ही नेटवर्किंग का है भाई। मतलब पूरा, मतलब ओपनली तो क्या बताऊं, मतलब हर चीज ना जहां पर यार ये ना कहीं मेरा YouTube चैनल भी नेटवर्किंग, मेरे को मेरी सीनियर ने रेफर किया खान एकेडमी में टच, वहां से मोटिवेशन है यार अपना YouTube चैनल को। और कहीं ना तुम्हारी लाइफ में ना कुछ टाइम बाद पुर्जे फंसते हैं और वो खुलते नेटवर्क की वजह से। अब जैसे अब तूने जब मेरे पास आया, तूने YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं कर पा रहा, मैंने कहा तू मेरे साथ पीजी बेच बैठ के उस साल का कुछ तो निकला। तो वो कहीं ना जैसे मैं फंसा लाइफ में, मैंने तेरे पास आके मैंने कहा प्रिंस बता कुछ क्या कर सकते हैं। अब तेरे जैसे और भी दोस्त हैं जिनके पास गया भाई क्या कर सकते हैं लाइफ में। तो नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा। पता है आजकल ना ये चीज, अच्छा इसमें ना पता है बड़े बच्चे इस पे रोते हैं। मेरी भी रोने की आदत थी, मैं दूसरों को क्या बोलूं, मेरी भी रोने की आदत थी कि यार उसका किया, उसने तो जब अपने को जरूरत पड़ी उसने तो रिप्लाई भी नहीं करा यार। तुझे तो स्टोरी पता ही है मेरी, वो तो खैर चलो, मतलब तुझे तो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या करा, मतलब यार लाइफ में ना 100 में धोखेदारी की, मतलब ये काइंड ऑफ धोखे की हम बात कर रहे हैं। धोखेदारी तो ऐसी चीज है तो चलेगी। और जब तक तुम उस डर, इसका मतलब ये नहीं डर के घर बैठ जाओ। जब तक तुम उस पे बैठ के रोओगे ना कि भाई इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, तो तुम गलती कर रहे हो। उन 100 में से कोई एक आदमी ऐसा होगा जो तुम्हारे लिए कुछ कर जाएगा और जो उन 100 के पूरी कमी कर जाएगा। मैं ये बोलता हूँ तुम लाइफ में 10 गलत डिसीजन लो, एक सही ले लोगे ना, वो उन 10 गलत, मैंने पिछले 1 साल में करीबन 12-13 मेजर डिसीजन लिए लाइफ में, मेरे 10 गलत निकले क्योंकि आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, सोच लिया मैंने। मतलब मैं ये एग्री नहीं करता, बट जब मैंने ओपनली, बट चल पॉडकास्ट चल रहा है, भाईचारे वाली बात चल रही है। पिछले 1 साल में जब मैंने कंपनी बेची उसके बाद मैंने सोचा भाई आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, कंफर्ट जोन में आ गया कि अब कंफर्ट जोन नहीं भाई, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने 12 डिसीजन लिए, 10 गलत हुए, 2 सही थे बस। उन 10 ने मुझे दबा के नुकसान दिया, पर उन 2 डिसीजन ने सारा नुकसान पूरा कर दिया। तो मैं तो ये मानता हूं अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ सक्सेसफुल होना है, तो तुम्हें यार बहुत ज्यादा डिसीजंस नहीं लेने, बहुत लिमिटेड 10-12 सही डिसीजंस लेने हैं पूरी लाइफ। यार तू 10-12 की बात कर रहा है ना, मैं इनफैक्ट बच्चों को यहाँ पे कहना भी चाहूंगा जो अब कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में है, ठीक है,
बंदे ना एक दो डिसीजन लेके फेलियर देख के डर जाते हैं। 10-12 तो बहुत बड़ा नंबर बोल रहा है, बहुत बड़ा नंबर है। इस 10-12 तो इतने डिसीजंस हो गए कि उनमें से एक आधा तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। बात ये कि बंदा हिम्मत रखे वो 10-12। अच्छा, इसमें ना कहीं हमारे पेरेंट्स का काफी बड़ा रोल होता है। देख, मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे। तेरे घर पे कैसी था? यार मेरे मतलब मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, पर नेगेटिव नहीं थे। मतलब ठीक है, वो बोलते थे कि ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, बट कहीं ना कहीं बात रोकते नहीं थे। मैंने ना जो देखा है, एक मैं कोई काफी बड़ी ऑडियंस से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा है जो मेजॉरिटी हमारे इंडिया में ऑडियंस है ना, क्या होता है उनके आसपास वाले, मेरे को पता है बच्चे कैसी बातें कॉलेज में कहते हैं, भैया मेरे ना घर में किसी ने कहा है कि डीयू से बीकॉम ऑनर्स लोकल से कर लो, डीयू में रामजस वगैरह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही होती है। होता क्या है हमारे ना, हम रियलाइज नहीं करते हैं, थोड़ा हम इस चीज को हमें समझना चाहिए, शायद हम प्रिविलेज्ड हैं, बट पता क्या है, बहुत लोगों ने अपना माइंडसेट को लिमिटेड कर रखा है। अभी इसमें बच्चों की गलती नहीं है, हमारे इंडिया की गलती नहीं है, क्योंकि अभी हम एक तरीके से अभी आजाद, रिसेंटली आजाद हुए हैं, और हम हालांकि चाइना भी हमारे अराउंड ही हुआ था, बहुत तेजी से वो ग्रो करे, ठीक है, बट पॉइंट कहीं ना कहीं आ जाता है कि हम ना अटक जाते हैं माइंड में कहीं ना कहीं, कि फेलियर देख के, जजमेंट देख के। यार बात तो बिल्कुल सही है, मतलब देख यार, ये तेरे साथ भी होता है, तू मुझे कितनी बार कॉल करता है, मेरे साथ भी होता है, मैं तुझे कितनी बार कॉल करके बताता हूँ कि भाई लग गई, खत्म हो गया मामला। पर हम लोग ना उस चीज को देख, हर चीज वही सेल्फ डाउट वाली चीज, हर चीज आती है। तू और मैं भगवान नहीं है, या कोई और जिसने बड़ा लाइफ में कोई करा, वो कोई भगवान नहीं है। तो बैड डेज हमारे भी होते हैं, हम भी गलत डिसीजंस लेते हैं, हमें भी लोग गलत एडवाइस दे जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लग जाते हैं, बट हम ओवरकम कर जाते हैं। मतलब मैं ना अपने आप को, ठीक है यार, डिसेंट कर लिया लाइफ में, मैं नहीं मानता मैं भी सक्सेसफुल हूँ, बट डूइंग अ गुड जॉब, जो मेरे को था कि यार ये करना ही कर लिया। तो मैं ये मानता हूँ इस चीज के लिए यार, कि मेरी जो स्ट्रेंथ रही वो ये रही, आई डोंट गिव अप इजीली, और कि भाई ठीक है अब ऐसा चीज नहीं हुआ, मैं तो भाई गिव अप कर देता, दुकान पे जाके बैठ जाता। यार वाईएलपी पे ऐसा चीज नहीं होता, वाईएलपी हो गया। अब अगर उस टाइम पे तुम गिव अप कर दोगे तो भाई अब सबको दिखता है ऑर्शन $multi-million बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, न्यूज तो जितनी मर्जी उड़ा दो, कुछ मैंने उड़ाई, कुछ फिर मार्केट में मीडिया ने उड़ा दी न्यूज। अब उससे पहले कितना कुछ किया जो फेल हुआ, यार वो तो कोई बात ही नहीं करता ना। अब जब तो अगर तुम फेलियर, और ये ना वो वाली बात है कि बच्चों का माइंडसेट जो खिलवाड़ हो रहा है वो ये हो रहा है, अनअकैडमी ने 200 मिलियन उठा लिए, बायजूस ने 1 बिलियन उठा लिए, स्विगी ने 2 बिलियन। यार कोई ये नहीं बता रहा कितनी मेहनत करी, इससे पहले इन्होंने 5 स्टार्टअप्स फेल करे इनके फाउंडर्स ने। तो यार फेलियर हर बंदे की लाइफ में, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। जिसने, अब तुम प्रिंस की कहानी सुनोगे, तुम लोग तो सुनते ही हो पॉडकास्ट में, मतलब मैं तो देखता हूँ, मैं तो मतलब अगर किसी से बात कर रहा हूँ, मतलब भाई जिंदगी में कुछ करना है तो जब मैं इसका दोस्त था शुरू में कॉलेज में, ये मुझे बताता था कि पंखा भी ऑन नहीं कर पाता क्योंकि वीडियो में आवाज आएगी, और क्या कर रहा है, बच्चों को बैठ के इंग्लिश बिजनेस स्टडीज के वीडियो बना के पढ़ा रहा है। मेरे को आज तक कभी समझ में नहीं आया था, क्या करेगा, कौन देखेगा वीडियो, देख लेगा तो पैसे कैसे देगा। और तूने कहा भाई नहीं मेरी विजन है, मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, मैंने ठीक है। अब ये थोड़ी है कि डे 1 पे तूने पैसे कमा लिए, नहीं 2-3 साल तो बिना कुछ करे घर से लगा के पंखा, भरी गर्मी में जून में पंखा बंद करके वीडियोस बनाई है, लेकिन आज रिजल्ट निकल रहा है। तो थिंग्स टेक अ लिटिल टाइम, एंड मैं सिर्फ कॉलेज, जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये बोल रहा हूँ, 1 एक्सप्लोर करो, दूसरा दबा के हर चीज, लड़की भी पटाओ, सब कुछ ट्राई करो, मतलब जिंदगी में सब कुछ ट्राई करो, कि ये 3 साल के बाद ये ना हो कि यार ये कर लेता। मतलब मुझे ना उन लोगों का बड़ा वो लगता है कि यार ये नहीं करा जिंदगी में, या फिर ऐसी चीज की यार। अच्छा, ऐसा ये भी होता है, जैसे तेरा नेचर थोड़ा ऐसा था कि तू हर जगह जाके हर किसी से बात करता था। सबसे बड़े ना मेरे को और कहीं ना कहीं इरिटेटिंग लगती है चीज मुझे, बच्चे क्या करते हैं कॉलेज में ना 3-4 लोग अपना सर्कल बना ले, उसके बाद देखा ही नहीं दुनिया, ना घूमे ना फिरे ना देखा। ये कमी है ये दुनिया में कितने, इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, 15 लोगों में कुछ नहीं हुआ, 150 लोग तो पकड़ के रखो, क्योंकि कुछ नहीं पता यार कौन तुम्हें क्या सिखा जाए। मतलब मेरे को तो ये याद है, किसी ने मेरे सामने एक बार ये लाइन बोली थी, टू बिल्ड अ बिजनेस, फाइंड अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट, मोनेटाइज इट। मुझे ये नहीं याद ये लाइन किसने बोली थी, पर इस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं 3 लोगों के बीच में बैठा रहता पूरे दिन, और उनमें से कोई सी लाइन ना बोल पाता, मेरी तो जिंदगी क्या हो रही है, मैं कर रहा था। अच्छा, एक बात है, वाईएलपी आईएसबी के ऊपर थोड़ा ब्रीफ और डिस्कशन करेंगे, उस पे आने से पहले वापस कॉलेज एग्जाम इन सब पे आ जा, बेच ले तो बैठ के पॉडकास्ट में भी।
अबे नहीं, अब तो भाई अबे आईएसबी का कोर्स थोड़ी ना अपना, उससे तो हम बहुत पहले मूव ऑन कर चुके हैं मेरे कोर्स वाले से। तो अब देख मैं अच्छा इस स्टोरी को मैं स्टार्ट करूंगा मेरी फोन कन्वर्सेशन में, मुझे नहीं याद, तुझे याद है नहीं याद, पर जब, और ये मैं तुझे बताता हूँ हमारी फर्स्ट या सेकंड कॉल की बात है, जब हमने पहली बार या दूसरी बार कनेक्ट किया था कॉल पे। उस टाइम हमारी पहली कॉल 1-1.5 घंटे की, हमेशा हमारी क्या 1 घंटे से कम भी तो कॉल कभी रही नहीं है। तो क्या कहते हैं, तूने एक लाइन बोली थी मुझे कि यार प्रिंस साला समझ नहीं आता यार, मैं तो इंग्लिश भी नहीं बोल पाता। मतलब तुझे याद है नहीं याद, मुझे बड़ी याद है। मैं तो खुलेआम बोलता हूं, मैं तो आज भी नहीं बोल पाता भाई। नहीं अब तो आईएसबी ऐसे क्रैक हो गया, अब तो तू कह रहा, वो तो कहने की बात कह रहा है, पर मतलब उस फेज से जैसे तूने कहा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे दिमाग में एक वो है कि मेरे को ये चीज नहीं आती है, बहुत ऑडियंस आती है दिल्ली से बाहर की, इंग्लिश नहीं आती, बहुत चीजें नहीं आती यार, कम्युनिकेट नहीं करना आता, स्पीकिंग नहीं आती, तुझे आती थी बट बहुत लोगों को नहीं आती, बहुत सीख जाते हैं। तो जैसे तूने कहा तेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, वो मेंटल बैरियर हटा के तूने कैसे सीखी, क्या उसके पीछे साइकोलॉजी थी और चीजें कैसे सीखी? यार मैंने जब सोचा ना कि मैं आईएसबी दूंगा, मेरा देने का रीजन ये था कि 2 साल वो कहते तुम कुछ भी करो लाइफ में, उसके बाद एमबीए कर लेंगे। अब मेरे घर वालों का, मैंने तुमको बताया था, सपोर्टिव। मैं थोड़ा इसमें क्लियर कर दूं, 2 साल मतलब आईएसबी में क्या होता है, अगर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन वाईएलपी के थ्रू मिल गया, थर्ड ईयर में वो कहते हैं थर्ड ईयर कंप्लीट करो, 2 साल जॉब करके आओ, स्टार्टअप करके आओ, 2 साल बाद हमें ज्वाइन करो। तो मेरा ये था यार कि मेरे को ना एमबीए नहीं करने जाना था। मेरा मानना बहुत सिंपल है कि अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करो ना, तो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें एमबीए में जाके क्या करना है। क्योंकि मैंने ये बहुत बार लिखा भी है, एमबीए इज लाइक अ ग्रोसरी स्टोर। तू बिग बाजार में जाएगा, तू बिना लिस्ट बनाए चला जा कि तुझे क्या लेना है, तो तू जाएगा, तू देखेगा बाय 1 गेट 1 फ्री, इसको यूज करो, इसमें माइंडलेस बाइंग, इतना डिस्काउंट, माइंडलेस बाइंग। तेरे पास लिमिटेड 1000 रुपए शॉपिंग के लिए, तू माइंडलेस बाइंग करेगा, जो वो ग्रोसरी स्टोर तेरे से कराएगा, बिग बाजार तेरे से कराएगा। लेकिन अगर तू लिस्ट बना के जाएगा, तेरे को 1000 रुपए का यही सामान खरीदना है, तो तू इनकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, पर तुझे पता है ये खरीद लेगा तो ये नहीं आएगा, यू विल टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन देन। मे बी तब भी लिस्ट वाली चीज ना ले, वो ले, पर इन्फॉर्म्ड डिसीजन इज वेरी नेसेसरी। तो व्हेनेवर इट कम्स टू एन एमबीए, फॉर मी द एमबीए स्कूल इज लाइक अ ग्रोसरी स्टोर, एंड आई गोइंग देयर विद लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जब मैं घुसूं तो मुझे पता हो कि भाई मुझे ये खरीदना है वहां से, कि मैं माइंडलेस बाय ना करूं। इसमें ना मैं तुझे बड़ी तो इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूं, मैं तेरी बात काट रहा हूं, तूने पॉइंट जो बोला मैं समझ रहा हूं, या मेरे ख्याल से ऑडियंस भी समझ रही है कि भाई फायदा होता है, आप जाओ, आपको पता है कि क्या क्या आपको एमबीए से निचोड़ना है, क्या क्या सीखना है। एक ना तुझे मैं माइंडसेट बताता हूं जो बहुत सारी ऑडियंस का, अगेन बच्चों की कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंट हैं, हम मेजॉरिटी इंडिया में मेजॉरिटी मिडिल क्लास है। होता क्या है, मैंने बच्चों को जो देखा, कहीं काफी ज्यादा प्रेशर में, काफी ज्यादा दिमाग में जोर लेके चलते हैं, जल्दी कमाना है, जल्दी कमाना यार भाई। मेरे को अपने पेरेंट्स 3 साल करते ही जॉब हो जानी चाहिए, मैं मेरी 3 साल बाद फटाफट से मैं एमबीए करूंगा, भाई साहब 20 लाख रुपए कमाना चाहिए यार। वही ना यार, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शायद हम जब थे उस टाइम में, तब हम भी ऐसे ही थे, मैं तो था ऐसा। मेरे को यार ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पैसों का लालच, मतलब मेरा ना फैमिली बैकग्राउंड, ये मैं हमेशा पापा को क्रेडिट देता हूँ, जो भी किया उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यार इतने पैसे कमाते थे। उनका हमेशा ये था तू खुश रहे। तो मेरा पर्पस इन लाइफ आज भी ये है कि मुझे खुशी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना मैं खुश रहूं। मैं तो बता रहा 1 साल में इतने सारे, मैं खुशी ढूंढ रहा था कि भाई मुझे किस काम में खुशी मिलेगी। और उस टाइम पे मैं ये था कि भाई मेरे को ना एमबीए करनी है, लेकिन 2 साल का गैप चाहिए, क्योंकि मैं 2 साल अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, और मैंने वही किया। मैंने आईएसबी इसलिए किया। और तो इंग्लिश वाली बात कर रहा था, मैंने जब आईएसबी सोचा तो मेरे से मेरे सीनियर्स ने बोला कि राम जिससे आज तक किसी का नहीं हुआ अचीवमेंट, तू तो क्या ही देगा, तेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आती। वो मेरे दिल पे लग गई बात। मैंने कहा साला एसआरसीसी नहीं हुआ, अब ये कह रहे हैं ये भी नहीं होगा, एम आई नॉट गुड इनफ। फिर मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आदमी हूं, एम आई नॉट गुड इनफ, आई एम द बेस्ट। तो क्या सीखना, इंग्लिश ही सीखनी है ना। मैंने 1 महीना दबा के इंग्लिश ही पढ़ी, सुबह शाम सिर्फ ऐसे सेंटेंस करेक्शन, मतलब कहते ना, मेरे को ये है कि भाई अगर मैं कुछ चैलेंज ले लूं ना, तो फिर वो इंग्लिश का तो मेरे से बोलेगा ना जापानीज सीख के एग्जाम दे, मैं वो भी दे दूंगा। तो मैंने 1 महीना पढ़ाई करी, और मेरा इंग्लिश में मैथ्स से ज्यादा परसेंटेज थी, और एग्जाम भी निकला। और यार इंग्लिश बोलनी भी मैंने कहीं ना कहीं उसी एग्जाम से सीखी थी, उससे पहले मुझे इतनी अच्छी आती थी। फिर मेरे को था इंटरव्यू देना है, फिर 1 महीने इंटरव्यू की तैयारी करी कि भाई जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो वहां इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, सीख क्या। तो तुम्हें ना लाइफ में बहुत ज्यादा वो पता होना चाहिए यार, ये करना है तो करना है। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ यार,
यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, इतने पैसे कमाने हैं। पर तुम उसके लिए कर क्या रहे हो? पूरे दिन तुम इधर उधर घूमोगे, सोशल मीडिया चलाओगे और फिर बोलोगे मुझे मल्टी मिलियनर बनना है। ऐसे नहीं बनोगे यार। अब हमने जिन्होंने थोड़ा बहुत डिसेंट पैसा कमाया कॉलेज के बाद, हमने कहाँ लाइफ जी यार वो वाली जो और लोग जी रहे थे हमारे दोस्त। नहीं, इस पे बल्कि मैं तुझे वो कहूंगा यार, तू कितने ट्रिप करके आता था दोस्तों से? मतलब मजे तो करे हैं यार मजे यार, पर हमारी लाइफ में प्रायोरिटी मजा करना नहीं थी। हाँ, वो ये काम के साथ मजे आ गए, काम के साथ मजे आ गए। अब मेरे को ट्रिप पे जाना था तो मैंने क्या करा, मैंने आईपी का, हंसराज का, पता नहीं कितने कॉलेज का ट्रिप कराया। भाई ने दुनिया भर के बच्चों को ट्रिप पे ले गया, उन ट्रिप के बच्चों से पैसे जो कमाए उससे अपनी ट्रिप फाइनेंस कर ली। मेरी ट्रिप तो फ्री थी। हाँ, बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है। हाँ, हर कॉलेज की सोसाइटी को ट्रिप पे जाना होता है। हाँ, और तुम हर कॉलेज की सोसाइटी के बच्चों को जानते हो, हाँ, जिन्हें ट्रिप करानी होती है। उनका मोटिव क्या होता है? ट्रिप कराने का, पैसे कमाना। हाँ, तुम्हारा मोटिव क्या है? पैसे कराना। तुम अपने 2-4-5 दोस्तों से पूछो जो अलग अलग सोसाइटी के हैं, तो ट्रिप कराएगा तेरे को 1000 रुपए या 500 रुपए पर बच्चा कमाऊंगा। 50 बच्चों को लेके चलेगा तो 25,000 कमाएगा और तेरी ट्रिप फ्री है। और तुम्हें एक रेट निकालना। और मैंने पता कैसे करा है? मैंने जस्ट डायल फोन करा, मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हारा क्या बजट है? उन्होंने बोला ये बजट है। मैंने जस्ट डायल फोन किया, ट्रैवल एजेंट को फोन करे, 10 लोगों को कॉल किया एक दिन बैठ के। मैंने कहा उसका 500 रुपए घटा दिया। मैंने कहा मेरा ये बजट है और मुझे 4 सीट फ्री चाहिए, 2 उनकी 2 अपनी, क्योंकि उनका कुछ नहीं लगता ट्रैवल एजेंट। 10 में से एक ने मान गया कि मैं मान गया, ठीक है। मैं 60 बच्चों का ट्रिप ले गया, 30,000 रुपए मुझे बचे, मेरा ट्रिप फ्री हुआ। अब सेकंड ईयर के साथ में 30,000 रुपए बहुत गुड अमाउंट। अरे बहुत अच्छा अमाउंट। तो यार हम लोग उसमें, मेरा फोकस ट्रिप घूमना नहीं था, वो तो मजे आ गए। मेन तो मेमोरी था यार, कुछ करके देखना है क्या, हाउ दिस ट्रैवल बिजनेस वर्क्स, थोड़े बहुत पैसे आ जाए, ये सब हो जाए। राइट। बढ़िया यार। मतलब मैं कॉलेज को देखता हूँ ना, क्या मेरी स्कूल लाइफ बड़ी गंदी गई थी, बहुत गंदी थी मेरी स्कूल लाइफ, बहुत गंदी। मैंने पिछले हफ्ते भी पॉडकास्ट डाला था उसके ऊपर। ये था कॉलेज लाइफ में बहुत किया, बहुत मेहनत करी, बहुत लो फेजेस भी रहे, पर कॉलेज लाइफ फिर भी यार मैं अपना कहना चाहूंगा, तू अपना बताइयो। मेरा तो ये था यार, फिर भी अच्छे दोस्त बने, अच्छे नेटवर्क बना कॉलेज में। हाँ यार मैंने तो 4 दोस्त थे, हम लोगों ने तो मिलके कंपनी खोल दी और 4-5 साल कंपनी चलाई, बढ़िया यार। तो कॉलेज में एक तो मैं एक बात बताता हूँ, स्कूल और कॉलेज में क्या फर्क होता है। स्कूल बढ़ता है एरिया वाइज, कि अगर मैं नूतन विद्या मंदिर में था तो वहां पे हर तरह का बच्चा, हर परसेंटेज का बच्चा, सब आए हुए थे। तो तुम्हारा लेवल मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट। कॉलेज बढ़ता है आईक्यू के बेसिस पे, कि भाई तेरे भी 96 है, मेरे भी 96 है, तो कहीं ना कहीं आईक्यू तेरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मेरा थोड़ा कम हो सकता है, मेरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वहां पे तुझे स्कूल में कोई ऐसा, स्कूल में तो तुझे वो बच्चा भी मिलेगा जो फेल हो रहा है। कॉलेज में नहीं मिलते यार इस तरह के लोग, कॉलेज में अपने ही लेवल के लोग मिलते हैं, तो उनसे बनाना इज इजी, एंड उन्होंने भी लाइफ में मेहनत करी होती है। स्कूल में तो यार फीस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। पर इसमें पता है एक बात मैं तेरे को इंटरेस्टिंग ऐड करूंगा, अगेन फिर तू कहेगा कोर्स बेच रहा है, कॉलेज भी आगे, फिर कहीं ना कहीं फिर वही वाली बात आ जाती है ना। तुम रामजस में थे, मैं एसआरसीसी सुखदेव में था, अच्छे कॉलेज में थे। अगर एक मान एक बंदा बिलो एवरेज कॉलेज में, जहाँ पे ऐसे बंदे जो मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन बंदों के लिए ना रियल स्ट्रगल उन बंदों के लिए हमसे भी बड़ा, क्योंकि उनको ना देख हमारे आसपास हर कोई करने वाला था, तो हमारा फोकस करने पे बना। उन बंदों के साथ क्या होता है, अगर वो करना चाहते हैं वो खींचने वाले बहुत, जैसे हमारी स्कूल में मेंटालिटी। यार देख मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा फ्रेंड्स, तुम्हें कोई नहीं खींच सकता, ये तुम्हें भ्रम है कि कोई तुम्हें रोक सकता है। कुछ ये नहीं होगा यार कि अगर मान तू कुछ कर रहा है, मान जैसे तूने वो वाली बात हुई कि भाई इंग्लिश बोल रहा है तो वो इंग्लिश बोल रहा है, हालांकि वो बचपन में थोड़ी चीज ज्यादा इम्पैक्ट करती है, बड़े होके नहीं करती यार। हाँ ये बात तो मतलब, और मैं जब मैं कॉम्पिटिशन्स में था, मैं कितने लोगों से मिला जो ऐसे कॉलेजेस से थे जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, अच्छा, और मुझे हरा के गए हैं। अच्छा, मैं मतलब नोएडा के कॉलेजेस, इधर के कॉलेजेस, डीयू के भी ऐसे कॉलेजेस जिनका मैंने नाम नहीं सुना, और बंदे ने बढ़िया मार्क्स दिए मुझे कंपटीशन में। मैं सेकंड आ रहा हूँ, वो फर्स्ट आ रहा है। तो यार वो कहीं ना कहीं यार देख, ऐसा नहीं है कि तुम अगर एसआरसीसी में हो तो तुम एनवायरनमेंट देख के तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ज्यादा बीटी हो जाती है लाइफ में, तुम्हारे आसपास वाले सब। यार वो पता कहीं ना कहीं परसेप्शन वाली बात होती है। अब जैसे मैं अभी हम सन्नी के ऑफिस में बैठे हैं, ये ऑफिस मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं घुस के मेरा दिल खुश हो गया। और क्या होता है, वो बस कोई मेंटालिटी का फर्क होता है। भाई मैं यहाँ घुसा, मेरे को मोटिवेशन मिली कि अपने भाई ने ऐसी चीज बनाई है, अपन भी कर सकते हैं, और सीख, अब भाई बैठा है सिखाने के लिए, हर चीज है, ठीक है। वो लोग होते हैं कि भाई जेलसी। पर यार मैं वही बताता हूँ ना, जब हम कॉलेज में होते हैं ना, तो वो लाइफ में फेज ऐसा होता है यार। देख आज तू मेरे से नहीं जलता, मैं तेरे से नहीं जलता,
पर अगर हम जब कॉलेज में थे ना तब तो ऐसा लगता था ना ये क्या कर रहा है वो यार ये ना मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे में जलन थी या तेरे में नहीं थी या तेरे में थी या मेरे में नहीं थी, वो ना एक फेज ऑफ लाइफ होता है। सही है। स्कूल में लोगों को नीचा दिखाने में मजा आता है, ऐसा नहीं मैंने नहीं दिखाया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने दिखाया। सही है भाई जिन बच्चों के नंबर नहीं आते थे, मेरे 96 आते थे या 97 आते थे, तो मैं कहता तुम क्या कर रहे हो जिंदगी में, मैंने भी दिखाया। कॉलेज में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चलाया मैंने नहीं चलाया लोगों को, तो फेज ऑफ लाइफ है और तुम्हें हर फेज ऑफ लाइफ से निकलना है। और तुम्हें यार मैं बताऊं, लास्ट में ना कोई नहीं बचता तुम्हारे साथ, लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे तुम ही बचते हो, तुमने जो सोचा और तुम्हें क्या करना है। तो चार लोग क्या कहेंगे ये सोच के अगर तुम अपने डिसीजन लाइफ के लेने लग गए ना, वो 4 लोग तो बदलते चले जाएंगे। स्कूल में वो 4 लोग कोई और थे, कॉलेज में 4 लोग कोई और थे, योरसेल के टाइम पे वो 4 लोग कोई और थे, आज कोई और है। कौन कांस्टेंट है यहाँ पे? मैं ही कांस्टेंट हूँ। तो भाई मैं ना कभी भी कोई डिसीजन ये बेस होके नहीं लेता कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये 4 लोग तो टेम्परेरी है भाई लाइफ में। बहुत सही बात बोली है। मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं तात्पर्य ये है, मतलब मैं तेरी बात को जो कनेक्ट कर पा रही हूँ ऑडियंस से कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा कि आज आप जिन 4 लोग, क्योंकि मेरे साथ भी होता था स्कूल में, क्या था स्कूल में वो 2 लोग थे जिन्होंने मुझे बड़ी बुरी तरह बुली किया, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में गया, जिसकी वजह से मैंने 1 हफ्ता स्कूल नहीं गया। तो मेरी लाइफ में वो 4 लोग ऐसे थे भाई, उन 2 लोगों की वजह से मैंने अपने डिसीजन बहुत सारे इन्फ्लुएंस होकर मुझसे लिए, ठीक है, पर आज वो लोग मैटर नहीं करते। तो जो बच्चों के स्कूल में ऑडियंस है, जो बच्चे जिनको तुम्हें लग रहा है तुम्हारे बहुत मैटर करते, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे कजन, तुम्हारे वो मैं पता भी नहीं होगा तुम्हें 4 साल 5 साल बाद होगा। मैं मतलब जिन लोगों से तुझे पता है लाइफ में जब तुम ठीक ठाक करने लगो ना, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता कौन क्या। तुम्हें 2-3-4 देख, एक आध दोस्त बचते हैं, सही बात है, एक आध कहते ना अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप हो वो भी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब मैं तो ये मानता हूँ स्कूल कॉलेज के रिलेशनशिप्स नहीं चलते। और दूसरा मेन जो बचते हैं वो तुम्हारे माँ बाप बचते हैं। इन 3-4-5 लोगों के अलावा ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम लाइफ में कितने करोड़ कमा रहे हो या कितने करोड़ गवा रहे हो, इन्हें तो बातें बनानी है। जब तुम करोड़ कमाओगे तब भी ये बातें बनाएंगे और जब तुम गवाओगे तब भी ये बातें बनाएंगे। YouTube कमेंट सेक्शन है हमारा, उसमें कई लोग अभी भी तेरे को देख के कहेंगे, कुछ कमेंट में भाई बोल रहे होंगे कि ओ पैसे का ये भाई तो बोलो, मुझे मजा। मैं तो कोई बात, मैं अपनी जोश टॉक्स की वीडियो, मेरी सबसे वायरल वीडियो जोश टॉक्स है, 1.5 मिलियन व्यूज। मैं बैठ के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये फेंक रहा है ये मैं कहा जल बेटे जल, यही तो मोटिवेशन है। तो वो भाई मैं यार ये ना कहीं ना जितनी जल्दी इस बात से तुम हो जाओ ना कि यार एट द एंड ऑफ द डे देयर आर 4 पीपल हु मैटर्स, एंड वो जो 4 लोग क्या कह रहे हैं अभी वो बदलते चले जाएंगे, तुम लाइफ में उतनी जल्दी अच्छा करने लगते हो। यार मतलब आज तुमने इस फेज में 10 दोस्त बनाए ना, 2 दोस्त साथ रहेंगे, मैं तो कहता हूँ 2 भी नहीं बचेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है बाबा, हम देख हम फर्स्ट ईयर से जुड़े। हाँ मतलब लिमिटेड लोग बचते हैं यार। हाँ, वो 2 और यार शेफाली से तू शायद फर्स्ट ईयर में मिला था। हाँ जब मैं सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में, सेकंड ईयर में। तो यार वो यार लेकिन अब लोग कटते भी बड़ी जल्दी चले जाते हैं। तो मतलब ठीक है लिमिटेड लोग बचते हैं, लोगों के कहने पे अपने डिसीजंस मत वेस्ट करो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज भी अपने लाइफ डिसीजंस शेफाली के कहने पे या तेरे कहने पे या किसी और दोस्त के कहने पे नहीं लेता। मैं लाइफ में वो डिसीजन लेता हूँ जो मुझे सही लगता है, क्योंकि यार पता है कल को ना ब्लेम करना इज वेरी इजी। यार प्रिंस ने बोला था मैंने ये कर लिया। जब भी मेरे को डिसीजन तू मेरे से पूछता है यार ये क्या करूं, मैं कहता हूं देख भाई मैं तेरी जगह होता तो ये करता, पर मैं तुझे ये करने के लिए नहीं कह रहा। कल को आके अगर तेरा फायदा हो जाए तो मैं तेरे से पैसे नहीं मांगूंगा, कुछ गलत हो जाए तो मेरे को आके मत बोलियो। तो समझ रहा है, मैं हमेशा ये चाहता हूँ खुद के डिसीजन खुद के बेसिस पे लो, सलाह सबकी लो, करो मन की, ताकि तुम्हारे पास कोई ब्लेम करने को ना। सही बात है। बंदीबाजी करी थी कॉलेज में? तेरे को तो पता ही है यार। मतलब यार देख मैं बताता हूँ, बंदी बाजी का तो क्या है यार, बंदी बाजी थोड़ी बोलते हैं, मतलब यही जो भी थोड़ा होता स्कूल तक तो कुछ, मतलब चलो थोड़े से चल मैं दोस्ती वाली फील्ड में ज्यादा आ गया, सोफिस्टिकेटेड वे में। रिलेशनशिप्स का क्या सीन था कॉलेज में यार? मैं फ्रेंडशिप्स का, रिलेशनशिप्स का यार ये देख, मैं 12th तक तो मैं तो बताया हाँ सूफी एकदम, मतलब कुछ नहीं करना कोई नहीं करना। फिर कॉलेज में एक ऐप आती थी ट्रूली मैडली, टिंडर जैसी ऐप थी ट्रूली मैडली, और मैंने भी यार टिंडर बम्बल ट्रूली मैडली हर कॉलेज स्टूडेंट जो करता है तुम भी करोगे, एंड यू शुड ट्राई इट वंस। तो ट्रूली मैडली पे स्टार्टेड डेटिंग समबडी, बट चलता रहा यार, कम ज्यादा। अच्छा ये वाली चीज तूने बात नहीं बताई, कुछ पॉडकास्ट के लिए रखना है। तो इसके अलावा कौन सा ईयर की बात है? सेकंड ईयर। जब मैं हैरी का दोस्त था, मतलब जब वो वाला पूरा सर्कल था, उसी टाइम की बात है। तभी कहना ना एक्सप्लोर करना लाइफ में तभी चालू करा था। तो वो है 1-2 और रिलेशनशिप्स रहे, पर मुझे ना मेरा बहुत ज्यादा वो वाला सीन है यार, कमिटेड टुवर्ड्स माय वर्क।
कि भाई अगर मैं काम कर रहा हूँ और फिर तो दिमाग वही है, फिर मेरा दिमाग नहीं चलता। और मेरे को कहीं ना कहीं मैंने अपना लाइफ का कमिटमेंट इतना ज्यादा काम को दे दिया कि मैं इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा कमिटमेंट फोबिक आदमी बन गया। तो मेरे से बोलेगा रिलेशनशिप में कहूँगा भाग जा, तो समझ रहा है, जैसे अब तूने बोला कि 2 दोस्त बच जाते हैं, मैं कहता हूँ 2 भी नहीं बचते, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन मामलों में थोड़ा डरने लग गया हूँ विद व्हाट हैज हैपेंड इन लाइफ इन द पास्ट। तो वो वाली चीज है। पर यार ये सब करना चाहिए, मतलब ठीक है मेरी मम्मी पापा देखेंगे वो कहेंगे क्या बच्चों को पर उन्हें भी पता है इसने किया है एंड इट इज अ गुड एक्सपीरियंस कि जैसे तुम्हें बिजनेस वाइज प्रोफेशनल लाइफ वाइज एक्सप्लोर करना ये जैसे तूने बोला ना कि कॉलेज में गए हो सोसाइटियां एक्सप्लोर करो। कुछ लोग हाँ देखो अटको मतलब जैसे कुछ लोग क्या होते हैं सोसाइटी में किसी में फंस गए, सोसाइटी के प्रेशर में उसी पॉलिटिक्स जिंदगी अपनी सोसाइटी को दे दिया, फिर कोई लड़कीबाजी मतलब लड़केबाजी में लग गए, रिलेशनशिप में लग गए, उसी में ही दिमाग लगाते रह गए। वो चीज अटकना नहीं चाहिए बेसिकली, बट एक्सप्लोर सब करो और जो मर्जी हो करो यार। मैं तो ये बोलता हूँ मतलब ये 3 साल ना लाइफ में दोबारा नहीं आते। मतलब मुझे तो आज बोले ना कि वो 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे तो दोबारा कॉलेज जाके बैठ जा तो वही वाली बात है यार। कहीं ना कहीं मैं भी पता एमबीए सोचता हूँ करने की, तो ऑफ कोर्स लर्निंग का वो सारी चीजें तो दिमाग में रहती है, कहीं ना कहीं भी रहता है वो दोबारा एक एडल्ट कॉलेज एक्सपीरियंस दोबारा। मेरा जब मैंने आईएलटीएस में ड्रॉप किया था ना, हाँ, तो मुझे इस बात का दुख नहीं था कि वहां जाके प्लेसमेंट होती, वो क्या बोलते हैं पढ़ाई होती, सीखने को मिलता। मुझे इस बात का दुख था यार वहां जाके एक नॉर्मल पर्सनल लाइफ भी एंजॉय कर पाते खुलती, मतलब यार यू गेट टू मीट। या देखिए ये बात तो मैं कहूंगा ये चीज तो कहीं ना कहीं होती है कि कॉलेज में आप बहुत मजे करते हो, मेहनत भी बहुत करते हो, बट जब आप कॉलेज से पास आउट करते हो, जब आप काम में लगते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्डिंग तो होती, मतलब वो फन थोड़ा सा कम होता है, खत्म हो जाता है यार वो फन, कहीं ना कहीं मतलब नहीं हो पाता। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम एडल्टिंग को लेकर डराना चाहते हैं किसी को, मतलब अच्छा फेज है, आपको फ्रीडम भी मिलती है रिलेटिवली, बट वही बात है यार सब शादियां कर रहे हैं यार मतलब मैं तो पूरे दिन इंस्टाग्राम बैठ के देखता हूँ, इसी बात की वीडियो में रहता हूँ, भाई इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई, उसकी भी शादी हो गई। मैंने तो अभी सोचा भी नहीं। और यार मैं पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है यार मैं तो बच्चा हूँ, मैं सोच नहीं सकता पता नहीं इतनी मैच्योरिटी मतलब इतनी मैच्योरिटी ला कहाँ से रहे कि शादी कर ले। बट खैर चलो ठीक है, इसमें पता चला है हमें हेट मिल रहा है YouTube पे कि भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई मुझे अगर तुम हेट दोगे मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर मत दो यार खैर चलो वो तो यार वो वाली बात है, तो जिसको जो करना है, बट ठीक है हर किसी का अपना अपना डिसीजन है, बट अपना डिसीजन बस ये हमें ये चीज ज्यादा फल देती है बस। और हमें काम से यार पता है मैं बात बताऊं, तुम्हें खाली ना लाइफ में नशा हाई नहीं देता। मतलब ये जो मेरे भी कुछ दोस्त हैं चरस गांजा ये वो, लोगों को इससे हाई मिलता है भाई, सबका अपना अपना। मुझे काम से हाई मिलता है, मुझे नंबर्स हाई देते हैं कि यार ये मिलियन, ये करोड़, ये लाख, ये हजार। तुझे ज्ञान देना, लोगों को सिखाना हाई देता है। मे बी किसी को शादी हाई दे दिया भाई, सबका अपना अलग अलग है। नथिंग बैड इन दैट अनलेस अब जैसे तुमने चरस गांजे की बात करी, कॉलेज में बहुत चीजें अवेलेबल होती हैं, सबको पता है, ठीक है, पर बात ये कि तुम हाई भी शादी करना इज नॉट अ बैड हाई। अगर तुम एक अच्छे रिलेशनशिप में कर रहे हो, इट कैन बी प्रोडक्टिव यार मतलब मैं ना एक बात बताता हूँ, मेरी अपने एक इन्वेस्टर से बात हुई थी, तो मैंने बोला यार मुझे ना इतनी बड़ी कंपनी करनी है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद मैं शादी करूंगा। एंड ही इज अ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, मतलब somebody I look up to। बोला एक बात बता, ये सब करके क्यों शादी करनी है? पहले शादी करके ये सब साथ में एज अ जर्नी क्यों नहीं कर सकता? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। मतलब समझ रहा है? मैंने बोला यार मेरे को लाइफ में ये अचीव करना है, उसके बाद शादी करनी है। उसने बोला क्यों आज शादी करके इतना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर लेके आ जिसके साथ ये जर्नी एंजॉय करते हुए पूरी करी जाए। वो मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा था, मैंने सोचा यार हाँ यार शादी करी जा सकती है। ये बढ़िया। वो उन्होंने यही बोला कि यार I married at a very early age and whatever I have achieved in life, my partner has been very supportive towards me and कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। इंटरेस्टिंग। खैर चलो इसका पॉडकास्ट के बाद बात करेंगे इसके अराउंड, ये भी अपनी कंसर्न ऑडियंस के शायद है नहीं। चल अब लास्ट सेगमेंट की तरफ आते, सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ। भाई तूने वाइल भी तूने तोड़ फोड़ दिया, ठीक है, गांजा हिस्ट्री में पहला इंसान, कॉम्पिटिशंस करे। योरशेल कहाँ से आया सीन में? योरशेल तेरा 3rd ईयर में आता है। बाय द वे जिनको योरशेल नहीं पता, योरशेल वाज अ स्टार्टअप जिसके पूरी लाइफ टाइम में 20 करोड़ के रेवेन्यू दिखाए गए। एक तो तुम्हें YouTube वालों को नंबर देखने में अलग ही मजा आता है। यार मैं तुझे लॉजिक बताता हूं, चल आप ये तो पता करते क्या थे 20 करोड़ के नंबर। वो जो स्टॉक्स वालों ने वीडियो डाली कैसे कमाए 3 साल में 20 करोड़। मैंने कहा ये तो बताओ भाई करता क्या हूं मैं।
ये देख मैं तुझे अब तुझे पता जेन्युइनली इसका एक रीजन भी है तुझे मतलब एक तूने मजाक में कह दिया वो बात अलग है मैं आज ऑडियंस को मैं जेन्युइनली बताना चाहूंगा कि इसका लॉजिक क्या होता है बड़े नंबर्स फेंकने का देख हमारा काम कहीं ना कहीं पैकेजिंग का है पैकेजिंग जैसे तू करेगा अपना प्रोडक्ट कोई बनाया तूने उसको बढ़िया पैकेजिंग करेगा बेचने के लिए हमारा काम भी यही है कि देख 20 करोड़ का नंबर सुन के ना ऑडियंस आ जाएगी तुम्हें ऑडियंस नहीं चाहिए पर नहीं मैं तुझे बताता इसमें अब दो तरीके के यूट्यूबर होते हैं बढ़ाई नहीं करना अपनी है किसी और की बट ये फैक्ट है दो तरीके के यूट्यूबर्स होते हैं वो बड़े नंबर फेंक के बड़ी बड़ी बातें फेंक के ले आते हैं और फिर कुछ बेकार की बात बता रहे हैं गलत नेगेटिविटी दे रहे हैं बेसिकली क्लिकबेट मतलब पैकेजिंग खोली वो क्या कहते हैं वो कौन सा होता है खोदा पहाड़ और वो बड़े दुकान फीके पकवान वो वाला हो जाता है हमें बड़े नंबर बोलने की आदत जो स्टॉक करते रहे उसमें बड़े नंबर बोलेगा बट तूने बात नहीं उसमें वैल्यू एडिशन नहीं की मैं को बहुत पसंद है जो स्टॉक एज अ प्लेटफॉर्म यार तो YouTube इनफैक्ट YouTube एज अ प्लेटफॉर्म अगर सही यूज करा जाए ना आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स 100% I keep following Prince sir and तो अगर हम योरसेल की बात करें नंबर तो इसने फेंक दी योरसेल वाज बेसिकली यार जब तुम कॉलेज आते हो ना तो तुम्हें दो ही प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है एक लड़की नहीं पट रही वो तो मेरी भी नहीं पटी उसका मैं कुछ नहीं कर सकता दूसरी अच्छा पीजी नहीं मिल रहा तो योरसेल केम आउट ऑफ द सेकंड प्रॉब्लम हम लोग प्रॉपर्टीज लीज पे लेते थे फर्निश करते थे उनमें सर्विसेज प्रोवाइड करते थे व्हिच अ स्टूडेंट रिक्वायर्स एंड रेंट इट आउट ऑन अ बेड बेसिस मुझे तो पता ही है कि खाना पीना वाईफाई मैं तुझे बताता हूं देख ये वाली स्टोरी तो खैर तूने जो स्टॉक पे भी बोली है जो स्टॉक पे जाके देख लेना ये अभी हम बात के तहत जानते हैं और बिजनेस मॉडल नहीं डिस्कस करेंगे टेक्निकल है वो अभी हमारा मेन मुद्दा नहीं है ये बता तू जेन्युइन बात अब कहानी बता प्रॉपर कि भाई तू कॉलेज का लौंडा तेरा आईएसबी में हो गया एडमिशन तेरे को जिंदगी कोई टेंशन नहीं आईएसबी में पहुंच चुके 20-25 लाख रुपए का 30 लाख तक के एवरेज पैकेज चले जाते हैं ठीक है भाई तूने अपनी अच्छा तूने अचीव किया ठीक है तेरा इन्फ्लुएंस थर्ड ईयर तक मुझे पता है एंटरप्रेन्योरशिप का तू फाउंडर और प्रेसिडेंट था इन्फ्लुएंस भी अच्छा हो गया था वाईएलपी में भी हो गया था कहां टकराया कहां दिमाग में आया कि स्टार्टअप भी कर यार वही ना मैं देखो बता रहा हूं ना मैंने आईएसबी लिया इसलिए था कि वो 2 साल एक्सप्लोर करना था और उन 2 साल में करना कोई बिजनेस ही था तो तूने कॉलेज में मतलब प्लेसमेंट थर्ड ईयर में प्लेसमेंट में नहीं बैठा था यार क्या करना था प्लेसमेंट में बैठ के अच्छा मतलब तेरे दिमाग तो आईएसबी में 2 साल तुम्हें मिलते हैं वो 2 साल का गैप तूने सोचा था मैं तो यार ये था देख मैं तेको बताता हूं रामजस का जो एवरेज पैकेज था जो मैंने पापा को बताया हां तो उन्होंने बोला दुकान नहीं करना ये नहीं करना एंड उन्होंने बोला तेरे को डोंट वर्क फॉर मनी अगर तेरे को लगा कि लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा है तो कर एंड रामजस में ऐसी कोई कंपनी नहीं आती यार जहां तुम कहो कि भाई लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मुझे फाइनेंस में जाना नहीं था जो मैं ऑडिट असिस्टेंट बनूं जाके बिग 4 में और वैसे कोई कंपनी थी और मुझे बहुत क्लियर था कि भाई बिजनेस ही करना है और फिर प्लेसमेंट में बैठ के फायदा भी क्या था यार अच्छा तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या उस टाइम तो बहुत नई एंटरप्रेन्योरशिप थी आज के डेट में तो हर बच्चा इंट्रोड्यूस हो एंटरप्रेन्योरशिप से तो तेरे दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप आया और ये चीज कभी मैंने तेरे से कोई डिस्कस नहीं करी तूने फिर वो तेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया कि भाई हाँ यार मैं बताता हूं ना मैंने पूछा अब लोगों से प्रॉब्लम तो जेन्युइनली सर्वे करने गया था या अपने आप उठ के आ गई थी बात अपने आप ही उठ के आ जाती है यार पता है जैसे तुझे पता था कि भाई ये दिक्कत है पढ़ाई की हाँ मतलब देख लिया ना पता चल रहा है कि यार तुम बैठो किसी बात में यार पीजी में राजमा चावल अच्छे नहीं थे पीजी का खाना अच्छा नहीं ओनर बुलाया ये है हुआ तो इस तरह से मैंने कहा यार जब तुम 96 ला रहे हो 15,000 रुपए महीना दे रहे हो तो क्यों ना अच्छी चीज दी जाए तुम्हें दिस इज हाउ वी स्टार्टेड भाई ये तो सॉल्व करके चुभने लग गई थी ये कि बात सुनने में आ रही है हां ये बात बार-बार सुनने में आ रही प्लस इतना पैसा कि भाई अगर 600 लोगों पे मैं 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर कर रहा हूं साल की तो छोटा बिजनेस थोड़ी है तो बस वहीं से एकदम कुछ करते हैं कुछ फाड़ते हैं उखाड़ते हैं तो वो तो था ही कि पहले तो ये सोच के करा था सच बताता हूं कि 1-1.5 साल करेंगे फिर आईएसबी चले जाएंगे हां कि फिर आके कुछ बड़ा करेंगे कि आईएसबी एलएम ने स्टार्टअप करा पर 1.5 साल में ना इतना प्यार हो गया मैं बता रहा हूं इतना ग्रो कर गया ग्रो करना चल रहा है यार कंपनी अच्छा किसी को अगर नहीं पता मैं बता दूं भाई ने इतनी देर से हमने बात करी आईएसबी में एडमिशन हुआ ये वो स्वादाम जिसका पहला बंदा इसने ड्रॉप कर दिया आईएसबी गया ही नहीं है 2 साल बाद इसने कॉलेज को मेल लिख दिया मैं नहीं आ रहा मेल नहीं लिखा मतलब मेल ही नहीं लिखा कुछ जब मैंने बोला कि आगे आने का क्या सीन है मैंने मेल ही रिप्लाई नहीं किया अच्छा तो यार रिप्लाई किया होगा बोल देगा आई एम नॉट जॉइनिंग मतलब यार नहीं तो मेरे को यार कहीं ना मैं ना बहुत ज्यादा इस मामले में पता है इमोशनल आदमी व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म मतलब तू मेरे से पर्सनल लाइफ में आएगा मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हूं प्रोफेशनल में आएगा ना थोड़ा मेरे को योरसेल से लगाव हो गया मैंने कहा यार ये अपना यार कुछ अच्छा करना है इसका जब मैंने कंपनी बेची भी तो मैं बहुत रोया था
तूने स्टेटस भी डाले थे इंस्टाग्राम के मतलब मैं बहुत रोया था। मतलब मेरे को आज भी अगर तू मेरे से 5 मिनट 10 मिनट बात करेगा ना कि और शिल्पो स्टैंजा 11 मैंने खरीद लिया, या तो मैं गाली देनी चालू कर दूंगा या मैं रोना चालू कर दूंगा। तो तेरे को अच्छा अमाउंट मिला तो तेरे को मतलब जो यार सब कुछ पैसे की पे नहीं आके अटक जाता ना यार। तो ये चीज कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, क्योंकि देख क्या कहते हैं, मैं बच्चों के लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि बच्चों को कहीं ना कहीं दिमाग में आई ये बात कि तू क्या कहते हैं, एक तरफ तूने कहा कि पैसे मत सोचो, और कहीं ना कहीं फिर वो बात पैसे पे भी आ रही है। यार जब तूने बिजनेस स्टार्ट किया तो तूने देखा 10 करोड़ का बिजनेस है। यार मेरे को पहले तो मार्केट अच्छी लगी ना, जब मार्केट अच्छी लगी उसके बाद दिखा ना, देख पैसे मत सोचो पर रोड पे बैठ के भीख भी तो नहीं मांगोगे। मैं कह रहा हूँ पैसे मत सोचो पर फिजिबिलिटी भी तो देखो यार। मैं ये सोच के काम नहीं करा कि यार इसमें बहुत पैसा इसलिए कर लो, मुझे मार्केट पसंद आई, फिर दिखा इसमें पैसा है तो करेंगे ना यार। मतलब ये चीज है कि एक तरीके से सेकेंडरी फैक्टर तो वो है। ये देख 2 पॉइंट्स हैं। हाँ। ये क्या, ये मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। हाँ। और इसमें कितना पैसा है, इनकी यही रैंकिंग होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए इसमें इतना पैसा है तो मैं करना चाहता हूँ। उल्टा लोग जनरली उल्टा देखते हैं, इसको सीधा देखते भाई हैं। पैसे के पीछे भागना छोड़ दो। जेन्युइनली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो भी आज तक ये सोच के करा कि ये पैसा कमा के देगा, उसने नहीं कमा के दिया। चीज सिर्फ वही चली है जिसको ये सोच के करा गया पैसा तो देख लेंगे, बढ़िया काम करना चाहते हैं। सही है। फिर योर शेल स्टार्ट हुआ, कॉलेज के साथ इतनी सारी चीजें मैनेज कर लेता था। कॉलेज जाता कौन था? 58% क्यों आए कॉलेज जा क्या बोलूं यार, तूने बात ऐसी बोल दी है, मैं बच्चे को ये भी नहीं कह सकता भाई से फॉलो करो अपने मुंह से, और ये वाली बात भी नहीं कह सकता कि भाई ये चीज रिस्की है, ये चीज है। पर कई कॉलेजेस ऐसे हैं सुनदेव है, उसमें अटेंडेंस मैंडेटरी है। सब करते हैं, सब घूमते हैं। आदित्य को देख ले, फाड़ वाले को, तो लगता है उसने अटेंडेंस लगाई होगी। सबका भाई हर चीज का जुगाड़ मिनिमम होती है, 66% होती है। मैं तुझे बताता हूँ जुगाड़ वाली चीज, मैं भी जब नॉर्थ कैंपस में रहा हूँ, मुझे पता है नॉर्थ कैंपस में पूरा जुगाड़ चलता है। तुम्हारी 0 भी है तो भी एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हुई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में 75% मैंडेटरी है, तो वो मैंडेटरी है, कोई जुगाड़ नहीं है। तो भाई ज्यादा मेहनत करो ना, कॉलेज भी जाओ और काम भी करो, बस वही वाली। तो यार एक बात बताइए, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही कि तूने कहा बिजनेस तूने जब सेलेक्ट किया तो भी तूने कहा कि यार इसमें पैसा अच्छा था, और कहीं ना कहीं फिर वो वाली बात आ रही है कि पैसे के लिए काम मत करो। तो यार देख, दो चीजें होती हैं। एक तो फीजिबिलिटी देखनी बहुत जरूरी है हर चीज की, मतलब बिना फीजिबिलिटी देखे कुछ नहीं हो रहा। और क्या मैं ये करना चाहता हूँ और इसमें कितना पैसा है, ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए। इसमें कितना पैसा है और क्या मैं ये करना चाहता हूँ, ये इस ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले ये सिलेक्ट किया था, क्या मैं ये काम करना चाहता हूँ। मनी मतलब सेकेंडरी हो गई, मनी सेकेंडरी थी, लेकिन बिना मनी के घर तो चलता है यार। तो एक डिसेंट फीजिबिलिटी चेक तो बहुत जरूरी है, मतलब रोड पे बैठ जाओ। हाँ, सही बात है। पर क्या कहते हैं, मतलब वो वाली बात है ना, देख अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो उसमें पैसा तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं चाहिए होगा, कहीं ना कहीं उसको रोटेट करना पड़ता है। मतलब पहले आपको ये देखना चाहिए कि भाई am I motivated enough to do this? Am I passionate about the problem I'm solving? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले तेरी मेरी बात चल रही थी कि आफ्टर योर शेल आई जॉइन प्रिंस एकेडमी एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल विद यू। आई वाज नॉट पैशनेट अबाउट एजुकेशन, यू आर। अब मैं तेरे को बोलूं कि तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर रहा था योर शेल, बट यू आर नॉट पैशनेट अबाउट रियल एस्टेट। तो पैशन इज वेरी नेसेसरी, वरना तेरे साथ बैठ के पैसा तो कमा ही रहा था मैं। जो हमारी टर्म्स डिसाइड हुई थी अच्छा पैसा था, बट मैंने नहीं लिया। एंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया उसके बाद वाले टाइम, बट आई वाज लुकिंग आउट फॉर समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट। तो वो बहुत मैटर करता है यार। मेक सेंस। मतलब लोग पहले ये देखते हैं कि पैसा कमाए, फिर देखते हैं, फिर बाकी देखते हैं कि भाई पैसे की तरफ। पहले ये देखो कि क्या तुम्हें वो चीज पसंद है, क्या वो चीज इंपॉर्टेंट है, फिर पैसा देखो। क्योंकि पैसा आएगा तो उसको इन्वेस्ट करके फिर आप ग्रो कर पाओगे। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आते हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजें, लेकिन है ना प्राइमरी इज पैशन। अच्छा एक बात बोलूं इसमें ना, मैं पता है जब मैं अपनी उम्र में था ना, जब हम 18, 19, 20, 21 में थे, तो मेरे को लगता था यार ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बैठ के बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि दुनिया देख रही है इसलिए अच्छी बातें करते हैं। ये होता कुछ नहीं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और कहीं कमेंट सेक्शन में ये चीज पता भी चलती है, मेजॉरिटी लोगों को ये लगता है, पर आज स्टेज पे आके पता चलता है ये सच है। ये आज भी यार मैं 18-19 की बात छोड़, जब मैं बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट लाइक रणवीर अलाहाबादी का पॉडकास्ट देखो, कुणाल शाह के साथ जिस तरह की वो बातें करते हैं, और कोई किसी का पॉडकास्ट देखो, तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कितनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, कितनी भले बन रहे हैं। पर फिर जब खुद पे रख के देखो यार, कहीं ना कहीं ये जो कह रहे हैं बात सच होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि तुम कुछ भी करके कुछ भी कर दोगे जिंदगी में। तुम्हें बहुत मोटिवेटेड होना पड़ता है फॉर द कॉज यू आर सॉल्विंग, वरना नहीं हो पाता काम। सही बात है। मतलब
बहुत डीप बात है, जिसको ये समझ में आ गई वो खेल जाएगा। चलो तो अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हुए, योरसेल्फ तूने देखा, तूने एक तरीके से प्रॉब्लम लोगों की सुन के समझी और उस पर काम करना चालू किया। योरसेल्फ के साथ तेरे साथ बहुत लो फेजेस आए और मैंने वो मेजरली सारे लो फेजेस देखे हैं। क्या मतलब लाइफ में जब आप कुछ बढ़िया करने निकलते हो, क्या लो फेजेस लाते हैं, कैसे उनसे निकलते हैं, क्या होता है? मतलब यार देख, मैं तेरे को बताता हूँ, जब तुम कुछ कर रहे हो ना लाइफ में, लो फेजेस तुम्हें तो पहले ही बताया कि आएंगे। उस टाइम पे ना what all matters is the people around you। अब मान ले तू और मैं साथ में बिजनेस कर रहे हैं, मेरा लो फेज आया लाइफ में, तूने बोला क्या यार तू काम नहीं करता, तू मेरे से लड़ने लग जाए, तो खत्म है मामला। अब तू उस टाइम पे टेक ओवर कर ले, नहीं यार सनी तू घर जा, आराम कर, जब तक तू ठीक नहीं हो रहा मैं संभाल के बैठा हूँ सब कुछ, रस्सी मेरे को दे दा, मैं संभालूंगा सब कुछ। तो वो बहुत मैटर करता है। तो द पीपल अराउंड यू, द टीम, द फ्रेंड्स, द फैमिली, जब तक हम लाइफ में इस रेस में भाग रहे हैं ना, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, ये पैशन है, ये सॉल्व करना है, तब तक हमें आसपास वाले लोगों की वैल्यू नहीं समझ में आती। जब ये लो फेजेस आते हैं ना लाइफ में, तब आसपास के लोग, मतलब मुझे लिटरली याद है, आई हैव दिस फ्रेंड अक्षय, तेरे को भी मिलवाया है शायद मैंने, मेरे घर के सामने रहता है। मैं बहुत परेशान हो गया था एक टाइम पे, और मैं घर वापस नहीं जा पा रहा था। मैंने कहा यार नहीं, काम करना है, काम करना। वो आया, उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और घर ले गया, मेरी मम्मी के पास ले गया और बोला इसको जाने मत देना जब तक मैं ना बोलूं। अच्छा, लिटरल क्या, इसको वापस मत जाने देना 1 महीने तक, जब तक ये ठीक ना हो जाए। और उस टाइम पे अगर मेरे पार्टनर्स जैसे शिफाली है या जो भी है, वो ये बोलते कि भाई तू चला गया, उस टाइम पे कंपनी को दिक्कत थी तभी मैं परेशान था। अगर मान ले वो लोग बोलते कि भाई कंपनी को दिक्कत है, तू भाग गया, हम तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये थोड़ी होता। उन्होंने कहा कोई नहीं, तू बीमार है, तू घर रह, हम टेक ओवर करते हैं। तो और उस टाइम पे मेरे घर वालों ने भी ये नहीं बोला यार क्या पैसा लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, डूब गया, नहीं बात करी। बोला कोई नहीं यार, वो संभाल रहे, नहीं होगा तो हम देंगे ना पैसे, हम खड़े हैं तेरे साथ। तो उस टाइम पे सपोर्ट बहुत जरूरी है। और ये सपोर्ट ना, एक चीज बताऊं, ये तुम्हारे पुराने अच्छे कर्म साथ आते हैं, अच्छे कर्म साथ आते हैं। वो जो हमने कहा ना 100 लोगों के लिए तुमने भला करा, अब 4 रहेंगे साथ। कभी अक्षय के लिए कुछ करा मैंने, कभी इन पार्टनर्स के लिए कुछ करा, चल घर वाले तो उनके लिए भला, वो तो कुछ ना कुछ करो लोगों के लिए, तो वो कहने की काम आता है यार बाद में। तुम्हारे लो फेजेस में ही काम आता है, तुम किसी के लो फेज में मदद कर दो यार। मैं तो बताता हूँ, लो फेज और हाई फेज मेरे साथ ना ये भी हुआ है कि पहले इतनी टेंशन नहीं, एकदम से जो कंपनी बेचने की न्यूज आई और बहुत पैसा 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 हो गया, भाई सबके पास पैसा है, तो बहुत सारे लोग आए भैया 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 करते हुए, हमें इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो। मैंने एक चीज रियलाइज करी, जो लोग डे 1 से साथ थे ना, बिफोर योरसेल्फ और योरसेल्फ के टाइम से जब कुछ नहीं था, उन लोगों में, और जो ये जब मैंने यही सर्कल स्टार्ट किया, इन लोगों में पैसा लगाया, इन लोगों में ना एक फर्क था, वो मेरी वजह से मेरे साथ थे और इसमें ये लोग पैसे की वजह से मेरे साथ थे। तो जिस दिन मैंने पैसा खर्चना बंद कर दिया, ये सारे भाग गए, वो सारे आज भी वही बैठे हैं। सही बात। तो ये बहुत मैटर करता है कि लोग क्यों आ रहे हैं तुम्हारे पास। अगर वो सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं ना, वो लो फेज आते हैं, सबसे पहले भागेंगे सारे। पता अगर एक स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात 5 मिनट के लिए गायब हो, तुम्हारा लो फेज चल रहा, सब भग लिए, कोई दिखा भी नहीं आसपास। 2-4 वो जो डे 1 से मेरे साथ खड़े थे, वो आज भी खड़े थे। और वो लोग भी कमाए जाते हैं यार। हमने स्टार्टिंग में नेटवर्किंग की बात करी, एक भाईचारा जैसे हमने कहा, वही चीज सारी घूम फिर के वो यार दिक्कत, कभी तेरे को दिक्कत है, कभी मेरे को दिक्कत है, तू मेरी दिक्कत यार। हम कितने लो फेज में अपने बहुत डिस्कशन होती है। कितनी बार तो मुझे फोन करके बोलता है कि मैं प्रिंस एकेडमी बंद कर देता हूं यार, मेरे से नहीं चल रहा, मैं तो बोलता हूं मेरे से नहीं चल रहा। तो उस दिन तो ये बोलता करूंगा, हाँ बंद कर दे। अगर मैं तेरे से जलूं, तू पैसे कमा रहा है, तू मेरे से जले, हाँ बंद कर दे, बेकार है। तो ये बोलता तू रुक जा, टाइम दे, बंद कर, मतलब हफ्ते के लिए रोक दे काम, हफ्ते बाद सोचिए इस बारे में। एक ये थोड़ी सोचते हैं यार नहीं यार इसको बर्बाद करते हैं, इसको वो करते हैं, क्यों, ये कमाया है यार, ये दोस्ती है। ये सबसे ऊपर है यार, वही वाली बात आ जाती है। तो अब तो ये भाई लो फेजेस की बात हुई, फिर योरसेल्फ सेल आउट पे कैसे, मतलब एक क्या कहते हैं, मतलब एक्विजिशन बेसिकली फेज कैसे आई, या फिर क्या मतलब? यार एक्विजिशन ना कभी भी प्लान्ड नहीं होता। अगर तुम ये सोचो ना कि मुझे कंपनी बेचनी है और मैं बेच दूंगा, मतलब बहुत रैंडम स्टोरी है कि वो बहुत बार हमसे बोल रहे थे बेच दो इनडायरेक्टली, हमने बहुत बार दिखाया कि हम इनडायरेक्टली बेच सकते हैं, पर कभी बात नहीं हुई। एक दिन रैंडमली किसी को फोन करा, बात हुई, 2 दिन बाद डील साइन हो गई, खत्म। मतलब ऐसे नहीं हुआ कि भाई बात चल रही थी बहुत टाइम से, ये सब चल रहा था, बहुत रैंडमली डील हुई थी। और उस दिन ना वहां हवा में बैठ के बेच भी दी, भाई पैसे ये वो सब सामान। लेकिन बाद में जब रियलाइज हुई ना ये बात की बेच दी,
तो बहुत रोना छूटता। आज तक इस बात से टेक यार, जैसे तुम्हारी लाइफ में लोग होते हैं ना, मम्मी है, पापा है, दोस्त है, वैसी कंपनी तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट वो है यार, मतलब बेबी की तरह शुरू से बनाई। अब उन्होंने 2 मिनट में खरीद के बंद कर दी, प्रॉपर्टीज के बाद अपना नाम लिख दिया। मेरे तो दिल में आज भी रह गया ना यार, ये क्या हुआ। ठीक है यार, डिसीजन ले लिया। चलो यार, अच्छा अगर कोई बच्चा चाहता है कि सनी भैया उसके टेक्निकल पार्ट के बारे में बात करें स्टार्टअप्स के, तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसके बारे में बातें पॉडकास्ट करेंगे। तो अब तो पैसे लूंगा मैं अगले पॉडकास्ट में, पहले बता रहा हूं। अब क्या कहते हैं, और अब क्या नेक्स्ट चल रहा है, मतलब इस इतने मैं आपको वीडियो में थोड़ी बहुत मैं एडिटर को देके वीडियो रोल करवाऊंगा। ये इतना दिल खुश करने वाला ऑफिस, मतलब आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐसे ऑफिस देखोगे, बहुत अच्छा पैसा लगा के क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सोचा जा रहा है कमिंग्स। और मैं वैसे मेरे को तो खैर पता है, बट जो हो रहा है वो आप लोगों के लिए ही हो रहा है। एक नया बिजनेस आ रहा है सनी का जो आप लोगों के लिए ही है, तो उसके बारे में बताएंगे। मैं बताता हूँ, देखो मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी वी आर वर्किंग ऑन अ टेक प्रोडक्ट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर रियल एस्टेट। मतलब अभी तक का सारा एक्सपीरियंस जोड़ जाड़ के एक टेक प्रोडक्ट में लेके आ रहे हैं। एंड अभी भी वी आर इन द फेज ऑफ फिगरिंग इट आउट, क्या है, कैसे है, बन रहा है, टेक बन रही है। एंड मैंने ना ये देखा है, तुम पहले अनाउंस कर दो ना और उसके बाद करो तो वो चीजें नहीं चलती। इस बार थोड़ा हम करेंगे और एक साथ ही बढ़िया अनाउंस करेंगे कि भाई वी आर आउट इन द मार्केट, और कुछ बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, समथिंग व्हिच हैज बीन माय ड्रीम प्रोजेक्ट, जैसे तुम्हें ये पॉडकास्ट शुरू किया ड्रीम प्रोजेक्ट, बिकॉज़ जब तुम लाइफ में थोड़े स्टेबिलिटी पे आ जाते हो ना, यू स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम्स। उससे पहले तक तो कहीं ना कहीं पैशन और पैसे वाली बात, पैसे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को चेज करता है। अब मैं 2 पॉइंट नहीं देखता, अब मैं सिर्फ पैशन देख रहा हूँ। अभी मैं पैसा देख नहीं रहा, पैसा तो यार 6 महीने साल बाद दोबारा कमा लूंगा किसी ना किसी चीज से। अभी मैं दिल से काम कर रहा हूँ फॉर अ कॉज आई केयर अबाउट अ लॉट। तो ये उसी के लिए यार, वी हैव gotten the best people from companies like Microsoft, Gojek, Amazon। 24। 25 का कब होगा? 21 जून। 21 तो अच्छा, तो 21 जून को होगा 25। 21 जून। तो मतलब doing well, doing decent in life यार। मतलब I don't say it well, I don't use words like well, successful, and I will never use it because तुमसे ऊपर है कोई ना, तुमसे ऊपर है कोई ना कोई यार, और तुमसे ऊपर नहीं है, तुमने जो सोचा था अभी वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिसेंट यार, और कहीं ना कहीं वही वाली, जैसे तुमने स्टार्टिंग में बात बोली थी, वो वेल वाला एटीट्यूड। I hate I have arrived in life. Whenever I have thought I have arrived in life, नुकसान ही हुआ है। फिर ये छोड़ दिया, तू बोलेगा ना तू बिलियनर बन गया, मैं तब भी नहीं मानूंगा भाई I have arrived in life। ये बहुत नुकसान देती है ये बात। कांस्टेंट चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए यार। You are arriving in life, arrived नहीं। यार ये कहीं ना कहीं आई डोंट नो तू सदगुरु या इन सबको कितना फॉलो करता है, बट कहीं ना कहीं वो वाली बात है ना, लाइफ इज अ कांस्टेंट प्रोसेस एंड यू हैव टू लिव इट डेली एंड यू हैव टू एंजॉय इट डेली। देख मैं फॉलो नहीं करता, आई ओनली फॉलो माई सेल्फ। मैं ज्ञान देता हूँ और फिर उसी को बैठ के सुनता हूँ। अपने पॉडकास्ट दो तीन बार सुन ली पॉडकास्ट। अरे यार स्क्रीन लगा के उसी में सुनती रहती है हमारे बात। सही है बढ़िया। नहीं यार तुम्हारे पॉडकास्ट सुनता हूँ मैं तभी, because मुझे ना I like the cause. I am not passionate about educating people, but what Prince Academy does, मतलब I have seen people scoring good marks, doing great in life, and I यार कहते ना, अगर तुम्हें इस देश को बदलना है तो तुम इस देश के बच्चों को पढ़ा दो। इससे बेटर कुछ नहीं है। ऑल्दो मेरे से नहीं हो पाता ये, पर तुम लोग बहुत पैशन, वही अगेन पैशन वाली बात, पैशन। तो मैं तो अगर तुम किसी से पूछोगे ना, आई ऑलवेज टेल देम अबाउट यार ये लोग ये कर रहे हैं, इतने बच्चों का यहाँ एडमिशन हो गया, एंड सुन के भी अच्छा लगता है यार। भाई कोई कुछ अच्छा काम साथ वाला, और स्पेशली साथ वाला कुछ अच्छा काम कर रहा है यार लाइफ में, कुछ बढ़िया। यार तू 5 लोगों का एसआरसीसी वो सुखदेव करा रहा है, 10 लोगों का यहाँ करा रहा है, 20 लोगों का गलत नंबर दे, 20-25 बच्चे हो चुके हैं। AIR 3rd रैंक होल्डर अपने पास है। मैं ये कह रहा हूँ, सुखदेव में 200 के 200 बच्चे प्रिंस एकेडमी के जा रहे हैं, तो वो 200 बच्चे आगे जाके इंडिया का फ्यूचर बदलेगा ना, कहीं ना कहीं ये रहेगा हमेशा कि यार ये प्रिंस एकेडमी से पढ़ के गए थे। तो वो आज मैं अब आई एम रोहतक में कम से कम 15 बच्चे ऐसे हैं जो यॉर्कशायर में रहते थे, और मैं उनकी स्टोरीज में आई एम रोहतक देखता हूँ यार ये तो बैचलर्स में मेरे यहाँ रहते थे, ऑल्दो मैंने उनको पढ़ाने में कोई मदद नहीं करी, पर देख के अच्छा लगता है अपने से जुड़े हुए लोग तरक्की कर रहे हैं लाइफ में। सही बात है। तो पॉडकास्ट खत्म करते हुए मैं तुझसे 2 चीजों पे कहना चाहूंगा, 2 चीजें पूछना चाहूंगा। पर्सनल लाइफ के कुछ लेसन्स और बिजनेस से रिलेटेड कुछ लेसन्स जो तू शेयर करना चाहे।
इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा? पहले पर्सनल से स्टार्ट करते हैं। ये पर्सनल लाइफ का जो बिगेस्ट लेसन मैंने लिया है ना लाइफ में, कि वो ये कि लगेगा सब अपने हैं और लास्ट में अपने घर के 4 लोग ही हैं। मतलब वो वाली बात है ना, जो मम्मी पापा भाई बहन और 1-2 इमीडिएट रिलेटिव्स और 1-2 इमीडिएट फ्रेंड्स, इनके अलावा कोई भी अपना नहीं है। हर आदमी की ना एक वो होती है कीमत, कि ये इतने पे धोखा दे देता है। मतलब मुझे, और ये कीमत, मतलब मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पैसे के टर्म्स में बात नहीं हो रही यहाँ पे, शायद सिर्फ जलन हो जाए या कुछ, मतलब हर आदमी का ना, यार किसी इंसान की ये भी कीमत हो सकती है कि तू मेरे साथ इसलिए बैठता है क्योंकि तुझे मेरे साथ बहुत मजा आता है, और मेरा बैड फेज आ गया, मैं तेरे को मजा एंजॉय चुटकुले देने बंद कर दो। तो कीमत एक पैसे की बात नहीं है। कीमत का मेरा मतलब है कि फायदा देखने वाली बात। यार बेनिफिट है कुछ। एक बात बता दो, टूर में बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर टूर में कहीं ना कहीं इसलिए भी जुड़े हुए हैं कि तू 4 चीजें मेरे से सीख लेता, मैं 4 चीजें तेरे से सीख लेता हूं। मैं भी 2 साल तू मेरे से कुछ ना सीखे तो यार ये ज्ञान पेलता रहता है फालतू का। नहीं मैं तो मतलब समझ रहा है, कोई ना कोई एक चीज ऐसी होगी। तो मेरा पर्सनल लाइफ में जो मेरी बिगेस्ट लेसन रहा है कि ये 5-7 लोगों को बहुत संभाल के रखो और बाकी लोगों से बहुत संभल के रहो। इंटरेस्टिंग ये वाली चीज। और प्रोफेशनल लाइफ में तो यार, और प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल उल्टा है। प्रोफेशनल लाइफ में अब यही लोग जिनसे संभल के रहो, उनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो ये बैलेंस बनाना कि तुम अपने मेंटल को कहीं ना कहीं इफेक्ट ना आने दो इन लोगों से, और तब भी इन लोगों के साथ काम करो, ये बहुत जरूरी है। और अगर तुम ये बैलेंस बना पाओ कि भाई पर्सनल लाइफ में मेरे को इन 4 लोगों से काम है, लेकिन मैं इनसे पर्सनल लाइफ से इतना कनेक्टेड नहीं हो रहा कि कल को कुछ गलत हो तो ये मुझे दुख हो, वो बैलेंस बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तुझे बताऊंगा कि मेरी जो तेरे से हाइलाइट्स आई हैं पॉडकास्ट में, जो मतलब मेरे को अच्छी लगी, मैं बताना चाहूंगा। एक तूने कॉन्फिडेंस की बहुत अच्छी बात बोली कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, हफ्ता महीना अपने रूम में जाओ, बैटरी चार्ज करो और दोबारा लग जाओ। बेस्ट दो अपना हर चीज में, जो तुम कर रहे हो उसमें बेस्ट दो। और मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे ख्याल से, जैसे तूने बोला स्टार्टिंग में, नेटवर्किंग ही सब कुछ है, मतलब बहुत है यार। वही देख, ये तो वो वाले ना, ये वो सारे लेसन हैं जो या तो पॉडकास्ट में सुन लिए या तो इंटरनेट पे लिखे हुए मिल जाएंगे। जो तूने मुझे लास्ट में बोला कि ये बोला, ये कहना बहुत डीप बात है, किसी दिन बैठ के बात करेंगे इस बारे में कि भाई हाँ, ये ऊपर से, हालांकि हमने पूरे पॉडकास्ट में इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है, बट ये ना एक वो लेसन है जो ये फील है, मेंटेनिंग अ बैलेंस। ये कहीं ना कहीं ना लोग कहते हैं ना, मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ योर इमोशंस एंड योर प्रोफेशनलिज्म, वो बहुत जरूरी है। मतलब ये जो बात है कहने से, हालांकि हमने बहुत एक्सप्लेन किया, कहने से नहीं होती, एक फीलिंग है, ये एहसास लेना पड़ेगा जाके। ये एक एज के साथ आएगा। मे बी 4 साल 5 साल बाद मेरी थिंकिंग और बदल। यार मैं तो ये मान रहा हूँ, इवन आई एम मैच्योरिंग एवरी डे, लर्निंग न्यू थिंग्स, गेटिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तू मेरा 1 साल पहले का, 2 साल पहले का पॉडकास्ट सुन, आज का सुन, और 2 साल बाद का सुन, तीनों अलग है। क्योंकि मैं भाई अभी मेरे व्यूज बने ही नहीं है ना, मैं उतना बड़ा हुआ ही नहीं लाइफ में कि मैं अपने। और यार जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो तो कहते हैं कि 40-50 वाले भी कहते हैं कि वी आर लर्निंग इन लाइफ, वी आर इवॉल्विंग इन लाइफ। वो बंदे कर रहे हैं, हम तो फिर भी क्या एज में है यार, अभी तो स्टार्ट किए, अभी तो ट्रेलर ही था यार, तो भी बाकी है ना अभी लाइफ। अगर हार्ट अटैक नहीं आया जो आजकल आ रहा है, तो अगले 40-50 साल जिएंगे यार, और बढ़िया करेंगे लाइफ में, करते रहेंगे पॉडकास्ट रिकॉर्ड 2-3 साल बाद। क्या अभी तो तू 2-3 महीने बाद दोबारा आने वाला है, जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च होगा और हम बताएंगे, बड़ी अनाउंसमेंट्स देंगे कि क्या कर रहे हैं, कैसे। तो सनी भैया को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, और हम मतलब बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स आने वाली है, और उसके बाद भी हम पॉडकास्ट दोबारा। हां, यू कैन, मतलब जब वो तेरी बड़ी अनाउंसमेंट होगी तो सबसे पहले चलो भाई यार, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप आप लोगों को कोई भी किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक। और यार पॉडकास्ट शेयर कर देना, अगर तुम्हें वैल्यू एडिशन हुआ है, लाइक जरूर करना। हां, शेयर करना तो मुझे भी टैग करना, आई विल रीपोस्ट। चलो यार, तो थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।